बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। और आज यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छी चीज़ें बन रही हैं और आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली हैं। और जनाब यहाँ पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं अपनी पसंद पर पकोड़ा प्लेटर। और इसके अलावा जनाब यहाँ बन रहा है मटन जॉइंट्स। इसकी आप लोगों ने फरमाइश नहीं की थी, इसकी किसी और ने फरमाइश की थी। अच्छा जी, इसके अलावा चपली कबाब जो आप रोड साइड पे खाते हैं, बिल्कुल वही रेसिपी आप लोगों के हाथ लगने वाली है। अच्छा जी, इसके अलावा मीठे में बन रहा है जनाब डे फ्रेश के साथ शाही टुकड़े। तो ये सारी चीज़ें होंगी और इसके अलावा खाना खा लेते हैं, उसके बाद दिल चाहता है कि भाई चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ। तो जनाब आप सभी लोग सीखेंगे यहाँ पर राहत के स्टाइल में चाय। और चाय बनेगी जनाब यहाँ मीज़ान अल्ट्रा रिच के साथ। तो हम आखिर में चाय बनाएंगे क्योंकि खाने के बाद वे सभी चाय पीते हैं, चाहे वो खाने के बाद पिए, चाहे वो तरावी पढ़कर आने के बाद चाय पिए, पर चाय ज़रूर पी जाती है। ठीक है जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, जो सवाल करना चाहते हैं वो लिख लीजिए ताकि मैं आप भूल ना जाएं मुझे बताते हुए और मैं आपको प्रॉपरली बता पाऊँ कि आपने मुझसे क्या पूछा। इसके अलावा आप सभी लोग अब तक टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे प्रोग्राम को आप बड़े आराम के साथ देख सकते हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही है, तो जनाब आप लाइव स्ट्रीमिंग पर हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। और बस यही कहना है आपसे। इसके अलावा क्या है, शुरू करेंगे अपना प्रोग्राम। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर मैं डे फ्रेश को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम रबड़ी बनाएंगे और दूध को मैं पकाने के लिए रख दूँगी। आपको पता है दूध को पकने में और रबड़ी के बनने में टाइम लगता है, सारी चीज़ें बहुत ही टाइम टेकिंग होती हैं। घी मैंने यहाँ पे गरम करने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध जो है उसको उसकी रबड़ी बनाने के लिए रख रही हूँ। ये 250 ml का पैक है जो कि 4 मैं इसमें इस्तेमाल कर लूँगी तो वो 1 लीटर हो जाएगा। ओहो, ज़रा से छींटे आ गई हैं। कितने डाले मैंने? 3 डाले, नहीं 4 डाल दिए। एक मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है पर वो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अच्छा जी, ये हो गए। इसमें मैं इसी स्टेज पर थोड़ी सी पिसी हुई इलायची डाल देती हूँ, उसके बीज डाल रही हूँ थोड़े से, बस इतने ही जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 2 चुटकी चले गए। 3-4 इलायची के बीज जो हैं वो इसमें चले गए हैं। अच्छा, दूध जो है यहाँ पर पकेगा और ये थोड़ा सा हम रिड्यूस करेंगे। यहाँ पर वही काम जो आपको याद होगा, डबल का मिठा मैंने बनाया था और उसके लिए हमने ब्रेड को फ्राई किया था। घी बिल्कुल गरम नहीं है अभी। जैसे ये गरम होगा तो हम इसमें ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई करेंगे। मैं दोबारा से इसलिए फ्राई कर रही हूँ, 2-3 नहीं करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि हमने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। ये वो इस वजह से कि अगर उस दिन किसी से प्रोग्राम मिस हो गया हो और आप ना देख पाए हो तो इसको शाही टुकड़े बनाने के लिए या डबल का मिठा बनाने के लिए ब्रेड को किस हद तक फ्राई करना चाहिए तो वो आपको पता चल जाएगा। जिन लोगों से मिस हो गया था प्रोग्राम, तो उनके लिए मैं ये कर रही हूँ। अच्छा, घी आपका बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर तेज़ गरम होगा तो ब्रेड डालते ही जलना शुरू हो जाएगी, तो हमें ब्रेड को जलाना नहीं है। चीज़ें जो जा रही हैं कुछ भी नहीं है, सिर्फ डे फ्रेश मिल्क है जिससे कि हम रबड़ी बनाएंगे। इसके अलावा चीनी है, इलायची है, पिस्ते हैं और इसके अलावा ये ब्रेड के स्लाइसेस है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। यही शाही टुकड़े हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्या करेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस के जो किनारे हैं उनको काट लिया है। ये मीडियम साइज़ की ब्रेड है जिसके मैंने स्लाइसेस लिए हुए हैं। ठीक है जी, ये देख लें, इस तरह से कट किया हुआ है, देखिए। अच्छा, किनारे जो हैं वो निकाल देंगे क्योंकि किनारे जो हैं फिर वो हार्ड हो जाते हैं बाद में, तो वो जो सेंटर होता है उसके हिसाब से नहीं रहते। तो इस वजह से आप इसको किनारों को पहले निकाल दीजिए, फिर इसके इस तरह से 2 पीस बना लीजिए। मैं इनको फ्राई करने डाल रही हूँ भाई।
अच्छा घी में बनाएंगे, ऑयल में नहीं बनाएंगे इसको। वो इस वजह से कि ऑयल का टेस्ट आपको पता है बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और मीठों में तो नहीं चलता। घी में बनाएं तो उससे फ्लेवर अच्छा बनता है, खुशबू अच्छी आती है और चीज़ आपकी जो उसका फ्लेवर उसको मिलना चाहिए वो फ्लेवर उसको मिलता है। फ्राई करते हुए बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि पहले एक साइड को फ्राई करेंगे, उसके बाद दूसरी साइड को फ्राई करेंगे, अलट पलट नहीं करेंगे। और एक बात का ये भी ख्याल रखेंगे, आप देख रहे हैं मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, उसके हाफ वे तक घी मौजूद है। अगर आप कम रखेंगे तो नहीं बन पाएंगे। जैसे खस्ता बनते हैं ना, उसके जो पीसेस होते हैं ब्रेड के, उसको खस्ता होना चाहिए, वो खस्ता नहीं हो पाएंगे। वो ब्राउन ब्राउन से होंगे, ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन वो नरम होंगे। हमें नरम नहीं चाहिए, बिल्कुल क्रिस्पी चाहिए, एकदम क्रिस्पी। हाँ जी, दूध बॉयल होना शुरू हो गया। मेरा ख्याल है मैं ये 5वां भी डाल दूँ, 1.25 लीटर समझिए दूध है हमारे पास, क्योंकि रिड्यूस होना है ना इसको। चले जी, 5 पैकेट 250 ml के डे फ्रेश मिल्क के मैंने इसमें डाल दिए हैं और दूध जो है ये जोश हो रहा है। रबड़ी बनाएंगे और क्या करेंगे आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर स्लाइसेस जो हमने फ्राई करने रखे थे शाही टुकड़ों के लिए वो फ्राई हो चुके हैं। देखें जी, ये कलर आना चाहिए खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कलर आया है। दूसरी बात है कि वो बहुत ही अच्छी तरह से जैसा हमें उसको फ्राई करना चाहिए वैसे ये फ्राई हो गए हैं। देखें जी, हाँ जी, देख लिया, ओके। अच्छा जी, ये हमारे जो स्लाइसेस हैं वो फ्राई हो गए, तो मैं इनको रखती हूँ यहाँ पे। और हमारा फ्राइंग का काम, ये वाला काम जो है ये तो ख़त्म हो गया। इसको ऑफ़ करेंगे और अब मौका आते ही मैं इसको हटवाऊँगी क्योंकि अब हमारा काम नहीं है। चूल्हे पे कभी भी अननेसेसरी इन चीज़ों को ना रखें क्योंकि मैं रोज़ाना किचन एक्सीडेंट्स के बारे में ज़रूर बात करती हूँ और इसीलिए करती हूँ ताकि आपको उसकी नो हाउ हो और आप अपने आप को कैसे बचा पाएँ। अच्छा जी, यहाँ पर चीनी, इलायची, पिस्ते, रबड़ी बनाने में भाई ध्यान देना पड़ेगा और दूध को पकाना पड़ेगा। और ये हमारे स्लाइसेस हैं, अगर आपने नहीं देखे सही से तो यहाँ से देखें। हाँ जी, मिसेस शाहिद हैं रावलपिंडी से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस शाहिद कहाँ पर हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बोले। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है शेफ साहब? आप आवाज़ इनकी कम आ रही है मुझे। हेलो, अच्छा मिसेस शाहिद प्लीज़ दोबारा से कॉल कर लें अगर कर सकती हैं तो। अच्छा जी, देखें मैं ये बननी शुरू हो गई है रबड़ी इसमें, तो मैं इसको कलेक्ट कर रही हूँ, साइड पे कलेक्ट कर रही हूँ। अभी नहीं इसको मैं निकालूंगी, इसके लिए हमको टाइम टू टाइम इंतज़ार करना होगा तभी ये बन पाएगी। और फिर हम इसको जैसे जैसे जमा होती जाएगी यहाँ पर तो मैं इसको निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। उसके बाद फिर क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी कि किस स्टेज पर जाकर हमने ये जो ब्रेड पीसेस हैं उनको ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, मैं तो इस बर्तन में बना रही हूँ इसको क्योंकि ज़ाहिर है घरों में आप लोगों के पास आम तौर पर ऐसे ही बर्तन होते हैं, तो आप इसी तरह से बनाएंगे। लेकिन आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं लगन में बनाती हूँ। शाही टुकड़े एक्चुअली लगन में बनाए जाते हैं। ये लगन देगची है पर ये क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, वो थोड़ी सी ऐसे स्लांट में होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम ब्रेड स्लाइसेस को अरेंज कर देते हैं और उसमें फिर जो हमने दूध और रबड़ी दोनों चीज़ें होती हैं वो पिलाते हैं उसको। तो इस देगची में ऐसा नहीं हो पाएगा,
मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप अपने घर में आसानी के साथ कैसे बनाएंगे और बहुत ही अच्छे शाही टुकड़े किस तरह से बनेंगे। मैंने ईद पर भी आप लोगों को सिखाए थे। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर मेरा चेंज हो, लेकिन ईद के मौके पर आपको पता है कि बहुत ही हैसल होता है और बहुत दफ़ा रेसिपी आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाती है या आप दिख नहीं पाते अपनी मसरूफियत की बिना पर कि भाई ईद पे सब बिज़ी होते हैं। तो शाही टुकड़े की रेसिपी जो है आप लोग लिख लीजिए। मुझसे बहुत पहले भी आप लोगों ने फरमाइश की थी, तो आज पूरी की पूरी रेसिपी का मेथड और उसकी बहुत सारी टिप्स आपको पता चलेंगी। ठीक है जी, तो मैं उसी तरह से बना रही हूँ, बस ये कि मैं आज दगन को इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। देखें जी, मलाई बनती जाएगी और हम इसको जमा करते जाएंगे। साइमा है जी, कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ साइमा बोलो, क्या कहोगी? कैसी है? मैंने कहा साइमा। हाँ जी। अच्छा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। साइमा तुम सुनाओ, कैसी हो? यार शेफ, आज माशाल्लाह से शाही टुकड़े बन रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ ज़रा आवाज़ को ठीक कीजिए। मैंने कहा शाही टुकड़े बन रहे हैं। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ मैं बता देती हूँ। हम पकौड़ा प्लेटर बना रहे हैं और डे फ्रेश के साथ हम बना रहे हैं शाही टुकड़े। और इसके अलावा मटन जॉइंट्स, ये कोयटा वगैरह में डिश बनाई जाती है, तो इसकी मेरे पास फरमाइश आई थी, वो बना रही हूँ। इसके अलावा हम रोड साइड स्टाइल के चपटी कबाब बना रहे हैं। ठीक है। और वो शेफ, आपसे बात करनी थी कि नमकीन गोश्त भी बताइएगा, जो कोयटा की तरफ एक्चुअली बनाया जाता है ना। हाँ 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 हाँ, चलो बनाते हैं। नमकीन हाँ जी, वो इससे पहले आप लाजमी सिखाइएगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी डिश है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। आपसे एक और फरमाइश करनी थी, ये रसमलाई आप घर की बनाना बताएं, ताकि इंसान घर पे खुद भी बना ले। क्या चीज? रसमलाई। हाँ, रसमलाई। ठीक है, इंशाल्लाह बनाते हैं। हाँ जी। और माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आपकी माशाल्लाह से पूरी कैमरामैन, आपके पूरा स्टाफ, आपकी पूरी टीम माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। हर चीज को बहुत अच्छे से बताते हैं और बकायदा बिल्कुल करीब से दिखाते हैं। हर चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी डिशेज का तो माशाल्लाह लाजवाब। क्या कहे, बस तारीफ ही तारीफ है इसके बारे में तो ना। बहुत शुक्रिया। और आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा बताती हैं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इसको बकायदा हम 3 घंटे भी बैठ जाए तो हमें पता ही नहीं चलता कहाँ गए हैं 3 घंटे। बहुत अच्छा लगा भाई। तो इंशाल्लाह और कोई फरमाइश हो तो वो भी कर देना मुझे आज। वो बस आपसे कहना था कि व्हाइट पास्ता एक बताइएगा, वो बच्चों को असल में देना होता है ना बना के। क्या चीज फिर से बोलो? व्हाइट पास्ता, सफेद पास्ता। वो आने वाला है, पास्ता आने वाला है। कल का प्रोग्राम देखो, कल मैं पास्ता बना रही हूँ। चले ठीक है, व्हाइट बनाइएगा मैम। बहुत आसान वाला पास्ता बताऊंगी, बहुत ही आसान वाला। चले ठीक है। और मायदा को सलाम दीजिएगा बहुत बहुत। माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला आपको ऐसी ही कामयाबियां देते रहे और आप ऐसे ही हमें सिखाते रहे और हम ऐसे ही आपका प्रोग्राम देखते रहे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह जो भी कहोगी बनेगा। थोड़ी देर हो जाती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बात यह है कि जैसे जैसे बारी आती जाती है चीज़ों की, वैसे ही मैं चीज़ें करती रहती हूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो कुछ आपने मुझसे कहा मैं उसको ज़रूर पूरा करूँ। एक भाई साफ बात है, फरमाइश पूरी करके वो किसी की भी हो, मुझे बेहद अच्छा लगता है कि किसी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसकी फरमाइश को पूरा कर सकूं, तो मुझे वो करना बेहद अच्छा लगता है। फिर यह कि हमारी जो चीज़ें हैं वो घर में ही बने। आप बाहर जाके, बच्चे यकीनन हर घर में बिल्कुल यही हाल है, बच्चे ज़िद करते हैं, उनको रेस्टोरेंट में खाना होता है, उनको बाहर खाना होता है। एक आध दफ़ा आपने खिला दिया बाहर, लेकिन उसके बाद फिर आप उन चीज़ों को घर में बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। एक दफ़ा बना के ना छोड़ दें, बार बार बनाएं, ताकि आपने जो सीखा है आप वो टेस्ट उसमें ला सकें, ताकि बच्चे आपसे बाहर खाने की ज़िद ना करें। सबसे बड़ी बात ये होती है, पैसे तो खर्च होते ही हैं, लेकिन हाइजीन का मसला होता है। और फूड हाइजीन और जो पर्सनल हाइजीन होती है, ये बहुत ही काउंट होती है। और ये चीज़ें हमें अपने यहाँ के रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलती, ना तो पर्सनल हाइजीन मिलती है और ना ही फूड हाइजीन मिलती है। तो जिसकी वजह से फूड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसमें फूड पॉइजनिंग होती है और लोग बीमार हो जाते हैं, यहाँ तक के मर भी जाते हैं। तो बाहर वालों को कोई हमदर्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो इन चीज़ों का वो ख्याल करेंगे तो ये ख्याल आप घर में कर सकती हैं और घर में चीज़ें बनाना सीखें। प्रोग्राम का मकसद ही यही होता है कि आपको उस तरह से ट्रेंड कर दिया जाए कि आप बहुत ही अच्छी चीज़ें घर में बनाएं। चलें जी, यहाँ पर बन रही है रबड़ी, बनेंगे बहुत ही आला शाही टुकड़े। आप सभी सीखने वाले हैं इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर आप सभी लोग सीख रहे हैं शाही टुकड़े, जो मैं डे फ्रेश मिल्क के साथ यहाँ पर आपको बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर देखें रबड़ी कलेक्ट हो रही है, अब मैं इसको निकालूंगी। देखें जी कितनी आ गई है, ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखें जी, हाँ जी देखें, ओके। मैं इसको निकाल लूँगी, जैसे जैसे बनेगी मैं इसको निकालूँगी, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये सारा काम बहुत ध्यान से करने का है और सब्र का काम है। हाँ जी, बकिया हमारी अब बनना शुरू होगी फिर से। जैसे जैसे बनती जाएगी मैं इसको निकालती जाऊंगी। अच्छा, चीनी बिल्कुल भी अभी इस स्टेज पे हम शामिल नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। ये हमारी बन गई है और बकिया चीज़ें बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, कोई स्टेज अभी बनी नहीं है। शाही टुकड़े जब हम इसको बना रहे होंगे, अभी सिर्फ जो स्टेज है इसकी वो है रबड़ी बनने की स्टेज, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि रबड़ी बनाने के लिए भाई इंतज़ार करना पड़ता है, कई घंटे लगते हैं, तब जाके रबड़ी जो है वो बेहतरीन बनती है। आपको याद होगा मैंने अपने लाइव शो में आपको बनानी सिखाई है, लेकिन उसमें भी मैंने बस क्या बताऊँ आपको, बहुत ही मेहनत से बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको बनाना सिखाई थी, बहुत ही लाजवाब बनी थी। इतनी लजीज रबड़ी थी कि मैं कहती हूँ कि रबड़ी घर में ही बनाएं। ठीक है जी, और मैं ये रबड़ी बना रही हूँ डे फ्रेश मिल्क के साथ, तो आप भी बनाइए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से बनाइए जैसे कि मैं आपको सिखा रही हूँ। बहुत ही सही तरीका है रबड़ी बनाने का, तो अपने घर में रबड़ी बनाएं। ईद की तैयारी आपने करनी है और सिवैयाँ वगैरह भी हैं, अगर आप बना रहे हैं तो आप इस तरह से रबड़ी बनाइए और सिवैयाँ जो हैं वो इस रबड़ी के साथ सर्व करें। अच्छा जी, डे फ्रेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि डे फ्रेश का दूध मैं रबड़ी बनाने में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर डे फ्रेश का पैगाम आप सभी लोगों के नाम। अच्छा जी, डे फ्रेश कहते हैं कि हमारे अपने फार्म का ऑस्ट्रेलियन काऊ से हासिल शुदा 100% खालिश दूध मिल्क भर में दस्तयाब है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलियन काऊ से हासिल शुदा 100% खालिश दूध जरासीम से पाक, जो 4 से 5 दिन तक तरोताज़ा रहता है। सारिफीन के लिए कराची भर में होम डिलीवरी की सहूलत। हमारे UN नंबर 021-111-337-374 पर रब्ता करें। आप इस नंबर पे फ़ोन करेंगे, आपका जो भी ऑर्डर है, जितना भी दूध आपने मंगाना है आप ऑर्डर कर सकते हैं, और इस तरह से डे फ्रेश दूध आपके घर पर पहुंच जाएगा और आपको दूध वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आप डे फ्रेश मिल्क अपने घर में मंगा सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या पैगाम है डे फ्रेश का? डे फ्रेश कहते हैं कि जी जनाब, लैक्टोज फ्री मिल्क उन लोगों के लिए भी जो दूध हज़म नहीं कर सकते। लैक्टोज इंसुलेंट है जो पाकिस्तान के किसी और दूध में नहीं है। ठीक है जी, तो ये पैगाम था डे फ्रेश का दूध के लिए। तो दूध आप बासानी अपने घर पे मंगवा सकते हैं और जो दिल चाहे उससे चीज़ें बना सकते हैं। अभी और प्रोग्राम आएंगे तो मैं और 1-2 चीज़ें और हैं तो हम डे फ्रेश मिल्क को यूज़ करते हुए इन चीज़ों को बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं अब। अभी ज़रा मोटी सी बालाई इस पे बनने देते हैं, ये मैं छोड़ती हूँ। अच्छा जी, चीनी डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा। चीनी इसमें आप जब इस्तेमाल करेंगे तो वो स्टेज में आपको बताऊंगी कि चीनी इसमें कब जाने वाली है। और बाकी ये है कि डिश आप ले लीजिए, कोई सी भी डिश जिसमें भी आप इसको बनाना चाहते हैं। जैसे मैं इस डिश को इस्तेमाल करूँगी, इसमें आप शीशे की डिश इस्तेमाल कर सकते हैं और मेटल की भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जैसे मैं बनाती हूँ और मैं लगन, उसमें जो लगन है मैं उसी में बनाती हूँ और उसी में सर्व करती हूँ। तो उससे ये आसानी होती है कि ज़ाहिर है कि जब आप ज़्यादा लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं तो फिर एज़ इट इज़ बर्तन जो है वो रख दिया जाता है और उसी में से आप सर्व करते हैं। अच्छा जी, शाही टुकड़ों के बारे में यह है कि लोगों को ये नहीं पता है कि इसको सर्व कैसे किया जाता है। इसे ठंडा खाना चाहिए या इसे गर्म खाना चाहिए? एंड आई गेस कि मेरा क्वेश्चन होना चाहिए था आज ये कि शाही टुकड़ों को गर्म सर्व किया जाता है या ठंडा सर्व किया जाता है। चलिए वैसे ही बता दें।
चलें आज का सवाल ये है, क्योंकि शाही टुकड़े बन रहे हैं और आप सभी लोग मुझे ये बताएं, और नुकसान किसी का भी नहीं होगा, चाहे जवाब सही होगा चाहे जवाब गलत होगा, लेकिन लोगों को ये ज़रूर पता चलेगा कि शाही टुकड़े जो हैं वो कैसे सर्व होने चाहिए, उनकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, उनको ठंडा सर्व करना चाहिए या उनको गर्म सर्व करना चाहिए। तो इससे सभी की नॉलेज में इजाफा होगा, ठीक है ना। और कॉल करें, ऐसे तो आप मुझसे बात करते ही हैं, साथ में जवाब भी दे दीजिए, तो उससे ये होगा कि बहुत सारे लोगों की नॉलेज भी बनेगी और आपके ज़रिए से सही या गलत जवाब का भी पता चलेगा। नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगी आपको कि इसका जवाब क्या है, ठीक है जी। अच्छा, शाही टुकड़े क्योंकि बनते बड़ी मेहनत से हैं तो शादियों वादियों में ज़रा कम रखे जाते हैं, क्योंकि मेहनत बहुत है और टाइम टेकिंग है। चलिए जी, निकालते जाएंगे बारी बारी। अच्छी है, हमारे पास अच्छी मलाई बन रही है इसकी, डे फ्रेश मिल्क की। अच्छा, डिश के बारे में मैं आपसे कह रही थी, तो क्या करते हैं कि किसी भी डिश में आपने शाही टुकड़े, जब हम इसको फिनिश करेंगे यानी हम डिश को बनाना कंप्लीट कर रहे होंगे, तो इसको आप डिश में रखेंगे, और डिश में या देगची में, और देगची में अगर आपने किया है तो फिर आपको अपनी डिश में निकालना पड़ेगा जो सर्विंग डिश होगी आपकी। लेकिन आप उन डिशेज़ में भी निकाल सकते हैं जिसमें आप सर्व कर रहे हों। तो फिर क्या कर सकते हैं, अगर वो मेटल की है तो हम उसको चूल्हे पे काम कर सकते हैं, और अगर वो इस तरह की है तो फिर हम उसको, अक्सर ऐसा होता है कि अवन में रखते हैं, क्योंकि उसकी थोड़ी सी कुकिंग करनी होती है, इस वजह से उसको पकाना पड़ता है, अवन में रखना पड़ता है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि लगन में तो बनाने का तरीका बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, और देगची में जो हम बनाते हैं तो उसका तरीका भी मुख्तलिफ होता है, लेकिन उसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात ये कि जो शाही टुकड़े बनते हैं वो क्रिस्पी नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग, एक क्वेश्चन तो ये भी हो सकता था, तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी क्रिस्पी क्रिस्पी बड़े अच्छे लगते हैं। ये तो वही बात हो जाती है कि आपने तो उसको फ्राई किया और गर्म चाय में डुबो के खा लिया। गर्म चाय में दूध पत्ती की चाय हो, मीठी चाय हो, और ऐसा क्रिस्पी तला हुआ टोस्ट हो, तो ये वाकई मज़ेदार होता है। लेकिन शाही टुकड़े में, शाही टुकड़े हमेशा नरम होने चाहिए, कभी भी वो क्रिस्पी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर क्रिस्पी होंगे तो वो तो बिल्कुल ही होगा आपने दूध डबल रोटी खा लिया, ठीक है ना, क्रिस्पी करके। तो बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, एक बात बताती हूँ, मैं कोई 3 बरस पहले मैं एक कंपटीशन में एज अ जज वहाँ पर थी, तो वहाँ पर लोगों से कहा गया जी आप, कुकिंग कंपटीशन था, काफ़ी ह्यूज प्रोग्राम था वो, तो उनसे कहा गया कि आप शाही टुकड़े बनाएं। अब शाही टुकड़े जब बनाए, आप यकीन जाने लोगों को पता ही नहीं था कि शाही टुकड़े होते क्या हैं। मैं इतनी हैरान हुई कि आप लोगों को ये नहीं पता कि शाही टुकड़े क्या है, जबकि ये कोई नई डिश नहीं है, ये बहुत ही पुरानी डिश है और उसके बारे में नॉलेज नहीं है। खाई भी होगी, देखी भी होगी, हो सकता है, लेकिन वो नहीं बना पाए। उन्होंने क्या किया? कौन है जी? फ़ायज़ा है जी, लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फ़ायज़ा? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। मैंने जवाब देना था इसका, शाही टुकड़ों का। हाँ दीजिए। कि इसको ठंडा पेश करते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ आखिर में बताऊंगी मैं। हाँ जी, चलें, ठीक है। ठीक हाँ है। जी, और कुछ कहना चाहोगी? नहीं, बड़ी मेहरबानी। आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा था शुरू से। मैं तो आपको, आपकी बेटी को, दोनों के प्रोग्राम बहुत अच्छे थे और बहुत शौक से सुनती हूँ, बहुत शुक्रिया, देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो चलो, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे इस तरह ही। और प्रोग्राम आपके बहुत अच्छे होते हैं और बेहतरीन रेसिपीज होती हैं जो वाकई खाने वाली और घर वाली होती हैं, और सब लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी जो ट्राई करूँ वो भी माशाल्लाह सब लोग बहुत पसंद करते हैं। बड़ी मेहरबानी, बस इस तरह आप बताती रहा करें, अच्छी अच्छी टिप्स और अच्छी अच्छी रेसिपीज इंशाल्लाह। और हाँ जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। और चले जी, बड़ी मेहरबानी। आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने कॉल किया और एक जवाब आ गया है मेरे पास, और मैं जो अपना रिप्लाई दूंगी फिर वो बड़ा ही परफेक्ट रिप्लाई होगा और बड़ा ही प्रोफेशनल होगा। तो इससे आपकी नॉलेज बहुत बनेगी कि जब भी आप शाही टुकड़े बनाएंगे, एक तो शाही टुकड़े आप सीख ही लेंगे आज, फिर जब बन जाएंगे और आप इनको सर्व करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसको सर्व कैसे किया जाता है। ठीक है जी, जवाब देते रहे, दिल खोल के जवाब दें, क्योंकि दिल खोल के जवाब देते हैं तो मज़ा आता है भाई। सबसे बढ़कर तो ये है कि सभी लोगों को पता चलता है कि भाई कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं, और इसके अलावा सही बात आप तक पहुंचती है। तो प्रोग्राम के आखिर में
मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, और इसका और भी तरीक़े पता नहीं और क्या क्या चीज़ें मेरे माइंड में आ जाएंगी उस वक्त तक, तो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। भाई मैं इसको उतार रही हूँ, और घर में जब बनाएंगे इसकी तैयारी आप सुबह से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग डिश है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने देखें जी इतनी रबड़ी हमारे पास निकल आई है, ये देखें देखें, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसमें शुगर डालूँगी, चीनी हस्बे ज़ायक़ा से थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि ब्रेड है हमारे पास, और हम इसमें आप किसी भी स्टेज पर इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब इसको पकाएंगे हम, ये पकेगा, बाकायदा पकेगा ये, क्योंकि इसमें से हमने चीनी के कच्चेपन को दूर करना है, और चीनी का कच्चापन अगर दूर ना हुआ तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा। और फिर ये भी देखना है कि हमारे कितने ब्रेड स्लाइसेस जो हैं वो किस तरह से इसमें जाने वाले हैं। मिसेज़ आफ्ताब जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, आप सुनाएं। आज मेरा फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में जो ना मेरा फोन लगा है। अच्छा, मैं अच्छा। बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके। बस बता नहीं सकती आपको। अरे मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब आप लोगों की कॉल लगती है और आपसे बात हो रही होती है। बहुत, और आपके खाने तो इतने मजे के होते हैं ना, मेरे हस्बैंड को तो आपकी रेसिपीज बहुत ही पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि शेफ राहत जो है ना वो इतनी वो है परफेक्ट है, इतनी परफेक्ट शेफ हैं, बहुत समझदार, बहुत वो है, इनसे सीखा करो, इनसे सब कुछ मालूम लो। कहते हैं ये परफेक्ट आपको मुकम्मल एक घरेलू औरत बनाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा ही है, घरेलू औरत लेकिन परफेक्शन के साथ। हाँ जी जी। मुझे आप आंसर देना है, ये है कि शाही टुकड़े हमेशा ठंडे सर्व किए जाते हैं। ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया हमने। और मुझे आपसे एक और रेसिपी, आप जो ना ये चीज पास्ता नहीं होता, वो व्हाइट सॉस वाला जो होता है, आप प्लीज वो बनाना बता दें। अच्छा ठीक है, एक पास्ता मैं कल बना रही हूँ, उसके बारे में मैं आपको बहुत सारी नॉलेज दे दूंगी, ठीक है। बेहद आसान पास्ता बना रही हूँ, कल आप देखिए। अल्लाह हाफिज। तो कल बनेगा इंशाल्लाह अज़ीज़ एक बहुत ही सिंपल पास्ता, और वो हम डे फ्रेश के साथ बनाएंगे। बहुत ही अच्छा सॉस है वो, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, उसको नोट करके रख लीजिएगा और जब दिल चाहे आप बना लीजिएगा, तो बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वही टेस्ट वही सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो कल बनेगा हमारे पास पास्ता। चलिए जी, यहाँ पर तो अभी भाई टाइम लगेगा, इसमें दूध जोश होगा, इसके बाद बनेंगे शाही टुकड़े बहुत ही परफेक्शन के साथ। आप सभी सीखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर शाही टुकड़ों के लिए रबड़ी तैयार हो चुकी है, और अब दूध जो है उसको अच्छी तरह से पकाया जा रहा है। दूध पकेगा, आप यकीन जाने दूध को पकाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि दूध गर्म है, चीनी घुल गई है और आपने उसमें तली हुई ब्रेड जो है वो डाल दी है, ऐसा नहीं होगा। हमने इसको बाकायदा पकाना है। किसी दिन मौका हुआ तो मैं लगन में आपको बनाना सिखाऊंगी। लगन में जो तरीका है वो ज़रा मुख्तलिफ है, और जो बनते हैं उसमें शाही टुकड़े ओ हो मैं आपको क्या बताऊं। फिर उसकी प्रेजेंटेशन वो बहुत ही काउंट होती है, और प्रेजेंटेशन मस्ट, किसी भी खाने में प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा प्रोग्राम अल्लाह का बहुत शुक्र है कि प्रेजेंटेशन की वजह से भी लोगों में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आपको बहुत ही करेक्ट प्रेजेंटेशन उसमें मिलती है, और फिर उसके अलावा बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे मिलते हैं जो आपने कभी कहीं किसी के पास नहीं देखे होते, तो वो भी आपको मिलते हैं कि किस चीज़ को हम और कैसे कैसे सर्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम अब इंतज़ार करेंगे भाई।
आज जो शाही टुकड़े मैं बना रही हूँ इसको मैं अवन में बेक करूँगी, लेकिन जिनों के पास जो नहीं करना चाहते हैं उनका तरीका भी मैं आपको सिखा दूँगी, बहुत ही आराम के साथ आप कर सकेंगे। बट बेक करने में ये है कि आप हैसल से बच जाएंगे, लेकिन देगचे में भी बहुत आराम के साथ आप कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अभी आप लोगों को शायद ये अंदाज़ा ना होता हो, हमने चीनी डाली है तो दूध में जो है ना, आप जब इसको करेंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि सिर्फ पानी नज़र आएगा। इस पानी को ख़त्म करना है हमने, इस पानी को हमने ख़त्म करना है तो दूध पकेगा। मिसेस नासिरा जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिसेस नासिरा? आपका नाम क्या है? तो आपके मियाँ का नाम है? मेरा नाम अस्मा है। अस्मा, हाँ अपना नाम बताएं ना। आप राहत से बात कर रही हैं तो आप अपना नाम बताइए। बोलिए। आपके ये शाही टुकड़े जो बना रही हैं, हाँ, ये दूध पहले इसको कितनी देर तक बॉईल करना पड़ेगा? अच्छा देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप खुले बर्तन में दूध लीजिए, उसमें डाल दीजिए, ठीक है ना, और उसको हल्की आंच पे जोश होने के लिए छोड़ दीजिए। हल्की आंच पे दूध पकता रहेगा। बर्तन बड़ा इसलिए कह रही हूँ कि दूध उबल के बाहर ना गिरे। जब हल्की आंच पे आप रखेंगी तो दूध बाहर नहीं गिरेगा, और आप देखेंगे कि उसके ऊपर बलाई आनी शुरू हो गई है। जब देखें कि बलाई आनी शुरू हो गई है, बलाई जमा हो रही है, तो आप बलाई को निकालना शुरू कर दें, जैसे मैंने निकाला है ना अभी। बिल्कुल इसी तरह से आप चमचा लेके बलाई को इकट्ठा करें और उसको निकालना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से जमा होती रहेगी। फिर आप देखेंगे वो हल्की आंच पे रहेगा दूध। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद बलाई जम जाएगी, फिर निकाल दीजिए। कई मरतबा इस तरह करने से जब आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकल आए तो फिर आप रोक दीजिए बलाई बनाना, और उसके बाद फिर आप दूध में चीनी डालें। और जैसे मैं पका रही हूँ, देखिए अब दूध पक रहा है, ये होनी चाहिए स्टेज। अब हम इसमें ब्रेड डालेंगे, तो आप ये देख लीजिए कि अब जो स्टेज बनी है, ये दूध इस तरह पक के आ रहा है ऊपर। अब हम इसमें ब्रेड को शामिल करेंगे और इसके बाद अब शाही टुकड़े कंप्लीट होने के लिए जाएंगे। ठीक है, मुझे आंसर देना था रसमलाई का। हाँ, रसमलाई नहीं, शाही टुकड़ों का। शाही टुकड़ों का। हाँ। ये ठंडे सर्व किए जाएंगे। चलिए ठीक है, नोट कर लिया है और फिर आपको रिप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, आपने कॉल किया। अब यहाँ पर मैं ब्रेड को ऐड कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी डालेंगे, एकदम ना डालिएगा बहुत सारी। अपने बर्तन की गुंजाइश को देखते हुए इसमें आप ब्रेड को शामिल करें। इसको हम सोक करेंगे इसमें। लोग क्या करते हैं, उसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर डालते हैं। सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ यही है कि आपने शाही टुकड़े में दूध में कॉर्नफ्लावर डाल दिया। आपने रबड़ी तो बनाई नहीं और आपने कॉर्नफ्लावर डाल के उसको गाढ़ा कर दिया, वो जालीपन, तो कभी भी टेस्ट नहीं आएगा। और जिन लोगों को आप खिलाएंगे, जिन्होंने शाही टुकड़े कभी नहीं खाए, उन्हें ज़िंदगी में कभी पहचान नहीं होगी कि असल शाही टुकड़े होते क्या हैं। अभी भी खानों के मामले में बिल्कुल यही हाल है कि लोगों को नहीं पता कि सही खाना अच्छा कौन सा होता है। कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लोगों को देखती हूँ, वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं कि जी ये तो बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो मुझे यही हैरत होती, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है, अच्छे खाने के बारे में नॉलेज नहीं है। तो अच्छे खाने के बारे में नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी है। इससे एक तो ये पता चलता है कि भाई आपने खाया पिया, साफ़ बात है भाई। जैसे कि सोसाइटी में आमतौर पे सोचा जाता है इस बारे में, वरना कहेंगे हाँ इसे तो पता ही कुछ नहीं है, तो ये बड़ा बुरा इंप्रेशन बन जाता है। तो इस तैयबा हैं जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1। बहुत शुक्रिया तैयबा, कैसी हैं? बहुत अरसे के बाद आई हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आपको सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। बस बाकी बस कभी कभार जब टाइम मिलता है जॉब की वजह से, तो मैं YouTube पे देख लेती हूँ। अच्छा, सच्ची का उस दिन प्रोग्राम मैंने देख लिया, और आज आप जो बना रही हैं शाही टुकड़े, इतना प्यारा गोल्डन कलर और इतना अच्छा, ये सिर्फ आपके हाथ का कमाल है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा, बहुत शुक्रिया। नहीं वाकई, और बहुत मिस करती हूँ आपको, क्योंकि भी बताया कि जॉब की वजह से बहुत रेगुलर प्रोग्राम नहीं देख पाती हूँ, और YouTube पे जब भी टाइम मिलता है तो जरूर देखती हूँ। और आपका बड़ा मैं इंतजार कर रही हूँ कि आपने कहा था कि मैं इस्लामाबाद आऊंगी तो मैं जरूर मिलूंगी, तो मेरा बहुत दिल है कि आप आए। अच्छा, इंशाल्लाह। और हम
हम जरूर मुलाकात हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और रमजान की बरकतें और सब जो है हम सब के लिए अल्लाह मियाँ बहुत कायम रखे, अल्लाह मियाँ बस कायम रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी। हाँ। और शेफ राहत, मुझे वो करना थी फरमाइश आपसे, चीज जो होते हैं ना पोटैटो चीज बॉल, अच्छा, बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन मुझे आपके वो सीखनी है, मैंने आपसे वो नहीं सीखी हुई, मुझे लगता है ऐसा। चलो ठीक है, सिखाती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ रमजान में सिखा दूँ। जी हाँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज। या रब्बुल आलमीन। तो बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। अच्छा जी, इसको मैं सोक करती जा रही हूँ। अच्छा, लगन में जब बनाएंगे वो तरीका अलग होगा, क्योंकि ये मैं बर्तन में बना रही हूँ, तो ये तरीका हमारा बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि मैं इसको अवन में रखूँगी और ये अवन में जाएंगे बेक होने के लिए। हमने थोड़ा थोड़ा इसको सोक किया, ये सोक होंगे क्योंकि आपको नज़र आ रहा है ना कि इसमें दूध है अभी। ये सारा दूध हम इसके ऊपर डालेंगे और मैं बताऊंगी कि मैं दूध इसमें कैसे शामिल करने वाली हूँ। शाही टुकड़े बहुत ही लजीज डिश होती है, लेकिन अगर बनानी आए तो। अच्छा, मैं अपनी डिश में डबल लेयर लगा रही हूँ, लेकिन अगर ये लगन में होते तो मैं इनको सिंगल लेयर में लगाती, क्योंकि क्या होता है हम इसको सर्व करते हैं तो हमें सिंगल लेयर चाहिए होती है इसको सर्व करने के लिए, क्योंकि इसका पीस पूरा निकलना चाहिए और उस पीस के साथ ही इसको सर्व किया जाता है और उसके साथ जो इसकी चीज़ें होती हैं फिर वो होती हैं। इसको भी कर लूँ, फिर इसके बाद बताती हूँ कि और क्या बहुत ही अहम होना है इसमें। अवन मैंने ऑन कर दिया है। अवन आपको चाहिए 180 सेंटीग्रेड के ऊपर, और बस हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे। जब देखेंगे कि इसमें जो लिक्विड है वो थोड़ा एब्जॉर्ब हो गया है तो बस निकाल लेंगे उसको हम। ये पूरी तरह सोख नहीं हुआ, सो क्रिस्पी है ये, तो बहुत ही एहतियात के साथ। देख रहे हैं आप, पीसेस साबुत हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, आँच को बढ़ा दिया है मैंने। अब हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। ये जो दूध बचा है इसमें, इसको गाढ़ा करेंगे और ये सारा का सारा दूध मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और इसके, हाँ जी, रुखसाना जैदी हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक बिल्कुल। रुखसाना, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। और माशाल्लाह आज जो जो चीजें इतनी जबरदस्त बन रही है, स्पेशली जैसे एक तो शाही टुकड़े तो है ही, उसके अलावा जो आप कोयटा का जॉइंट्स बना रही हैं, जी जी, वो असल में मैंने बहुत पहले भी आपसे फरमाइश की थी आपने, बिल्कुल मुझे याद है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बन रहा है, क्योंकि हमने बहुत जमाना पहले बहुत छोटे थे तब खाया था और बहुत जबरदस्त होता है ये। आपने शोरबे वाला खाया था, भुना हुआ खाया था? भुना हुआ था, तो उसके चारों तरफ घी का एक स्पेशली घी टाइप का था। जी जी बिल्कुल, आज सीखने वाली हैं आपको। हाँ बिल्कुल, हाँ। उसमें थोड़ा लाल कलर टाइप का ज्यादा इफेक्ट था और बहुत जबरदस्त मजे का टेस्ट। हाँ, उनको स्पेशल होती है डिश। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि आप जैसे ये शाही टुकड़े बना रही है, हमारी अम्मी जान भी बहुत स्पेशल बनाती थी और हम लोग के घर में बहुत जो भी फरमाइश होती थी शाही टुकड़ों की, और जो मेहमान भी और जो हम लोग के खानदान के लोग भी वो बहुत ही पसंद करते थे इसको। और स्पेशली आप तो जाहिर एक्सपर्ट हैं, तो आप भी बेहतरीन, देखने में पता चल रहा है कि वाकई बहुत जबरदस्त बन रहे हैं। बहुत और दूसरा जवाब ये है कि इसको रूम टेम्परेचर पे सर्व किया जाता है। और ना बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, ना बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और इसके ऊपर बहुत सारे मेवा जात और चांदी के वर्क से डेकोरेट किया जाता है। और अच्छा, एक सवाल और करूँगी रुखसाना, ये बताएं इस पे मेवा कौन सा जाना चाहिए? ओहो, चलें ये भी सवाल का जवाब दे सकते हैं कि शाही टुकड़ों पे मेवा कौन सा जाना चाहिए, तो ये भी आपको पता चलेगा। और बस जी देखें जी, दूध अब यहाँ पर आहा, और दूध में सुनहरापन आ गया है, देखें, ये मैं दिखाना चाहूँगी। चलिए जी, ब्रेक आ गई है। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर मैं इसको फिनिश करना आपको सिखाऊंगी और हम इसको रखेंगे अवन में, और कैसे कैसे बेक होगा आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद।
जी, आप सभी को बहुत ही खुशामदीद जनाब। यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं मीज़ान कुकिंग ऑयल गरम करने रख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है ऑयल जो है वो गरम होने में टाइम लेता है। तो क्योंकि हमने अपना पकौड़ा प्लेटर बनाना है, तो उसके लिए मैं इसमें मीज़ान कनोला ऑयल डाल रही हूँ। चलो भैया आ गया। और साथ ही मीज़ान का पैगाम भी आप तक पहुंचाते हैं कि मीज़ान अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं। मीज़ान का कहना यह है कि जनाब इसमें शामिल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो सेहतमंद खानों में उसको मुनफरिद बनाता है। ठीक है जी, तो ये था पैगाम मीज़ान कुकिंग ऑयल का, मीज़ान कनोला बनाने वालों का। तो यहाँ पर छोड़ देते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वापस शाही टुकड़ों पर। बहुत डिटेल में मैंने आपको चीज़ सिखाई है। सबसे पहले ये दिखाऊंगी कि जो हमने डिश में अरेंज किए थे और जितना लिक्विड था वो इसमें एब्सॉर्ब हो गया। ठीक है जी, ये देखें। अच्छा, अब जो बहुत ही अहम और लजीज चीज़ है वो देखने वाले हैं आप सभी लोग। यहाँ पर ये बनी है इसकी रबड़ी, ये देखें, ये देखें। और ये बना है कंडेंस्ड मिल्क, बहुत ही आला। और उसको मैंने पका पका के ये इस तरह से कर दिया। और अब ये जाएगा हमारा शाही टुकड़ों पर, और इसमें जाएगी ये रबड़ी जो हमने बनाई थी, वो ये जो हमारे पास थिक मिल्क है इसमें चली जाएगी। देखें रबड़ी के लच्छे देखें जी, देखें। इमराना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप शेफ राहत? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में। आप सुनाइए कैसी हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हैं आप, रोज पे अच्छे अच्छे खाने बना रही हैं तो बड़ा मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन का आंसर भी देना था मुझे। बिल्कुल दीजिए। कि वैसे तो ये शाही टुकड़े दोनों ठंडा भी खा सकते हैं, गर्म भी खा सकते हैं, वैसे हल्के से गर्म जो है ना खाए जाते हैं। ओके। और अब ये खाने जो बना रही हैं आप, उसमें जो है ना एक हैदराबादी बिरयानी होती है, वो भी बना दें किसी दिन। अच्छा ठीक है, वैसे मैंने बिल्कुल शुरू में आई गेस मैंने दूसरे रोजे को बनाई, फिर बना देंगे इंशाल्लाह। ओ जरूर बना दीजिएगा। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। देखें जी, देखा आपने, किसी दिन आपको मैं कंडेंस्ड मिल्क, फ्रेश मिल्क से कंडेंस्ड मिल्क कैसे बनता है वो बनाना सिखाती हूँ आपको। ओहो, आप तो कहेंगे भाई छोड़ो सब। देख रहे हैं जी आप किस तरह से सारी चीज़ें इसमें निकल कर आई हैं। इस तरह से बनते हैं शाही टुकड़े, कॉर्नफ्लावर डाल के थोड़ी बनते हैं। फिर लोगों को जो नई नस्ल है ना, उसको अच्छे खानों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल नहीं। मेरे घर में खैर ऐसा नहीं है, मेरे घर में तो बहुत ही सब चीज़ें जो है बहुत ही ओरिजिनल होती हैं। लेकिन आम तौर पे जो मैंने देखा है घरों में, वो लोगों को नहीं पता, आजकल के बच्चों को नहीं पता ओरिजिनल खाने कैसे होते हैं। उसके अलावा कुकिंग शोज़ करने वाले लोग पता नहीं क्या 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 कहते हैं, ये कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है भाई। जो डिश बन रही है वो वैसे नहीं बन रही तो फ़र्क तो पड़ेगा। उसका ओरिजिनल टेस्ट कैसे पता चलेगा? लोगों को कौरमे का टेस्ट नहीं पता, लोगों को बिरयानी का टेस्ट नहीं पता, तो ये बताना ज़रूरी है, वरना बच्चे बिल्कुल अंधेरे में गाफिल, बिल्कुल आपको पता ही कुछ नहीं है कि आपका कल्चर क्या है, आपका फूड कल्चर क्या है। ठीक है ना? अच्छा जी, यहाँ पर ऐसे तो ये तैयार हो गए हैं, लेकिन इनको आप क्या करेंगे, इसी तरह से दूसरी देगची में जो मैंने लास्ट में किया, इसकी रबड़ी को जो मैंने बनाई उतारी थी वो, और जो हमारा कंडेंस्ड मिल्क बन गया था इसमें, उसमें उसको मिक्स किया। आप इसी तरह से करेंगे। मैंने डिश में अरेंज किया, आप एक देगची में अरेंज करेंगे, और उसके बाद ऊपर ये सारी चीज़ें डालेंगे, तवा रखेंगे, उसको दम पे रख देंगे। थोड़ी देर के लिए बस रखेंगे कि इसमें हल्की सी भाप आ जाए, और जितना भी लिक्विड है इसमें थोड़ा सा बच जाए, थोड़ा सा लिक्विड इसमें होना चाहिए, वो बच जाए, और बस आपकी डिश तैयार है। मैं हार्डली इसको 5-7 मिनट के लिए 180 सेंटीग्रेड पर रख दूँगी बेक होने के लिए, और उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन आ जाएगी। अभी थोड़ी सी और बाकी है। आपने देखा डिश की डिटेल कितनी है। ऐसे नहीं डिशेस बन जाया करती, ऐसे अच्छा खाना नहीं बन जाता। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, ट्रेडिशनल डिशेस आपको पता होनी चाहिए, आपको नहीं पता तो आप कभी नहीं जान पाएंगे। हाँ जी, सामिया मुल्तान से, मैं जा रही हूँ अवन की तरफ, तो मैं इसको रखती हूँ। हाँ सामिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ रात कैसी हैं आप? शेफ रात बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाइए कैसी हैं? बोलिए। शेफ रात, आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
क्या कहना चाहेंगी? अब तो आप जो रेसिपीज बना रही है ना, वो बिल्कुल हमारे ही पसंदीदा रेसिपीज हैं जो हम डेली यूज करते हैं। ठीक है, आपने तो हमारा रमजान सुपर से डुपर बना दिया है। बहुत बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ और बोलो। हाँ पीछे कोई हंसा है ना जोर से। आपने जो हाँ कोई ताली मार रहा है, देखो। आपने जो सवाल पूछा था तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगी कि वो रूम टेम्परेचर पर सर्व किया जाता है, ना ठंडा और ना गर्म। अच्छा ठीक है, तुम्हारा भाई तुम्हें छेड़ रहा है मुझे लग रहा है, छोटा भाई है? हाँ सामिया, सामिया नाम बताया ना? सामिया का छोटा भाई छेड़ रहा है, वो ताली मार रहा है, बहन फोन पे बात कर रही है। क्या कह रही है आप? तुम्हारा भाई तुम्हें छेड़ रहा है ना? जी वो खुश हो रहा है टीवी पर देख करके। अच्छा, आप शाम से बात कर रही हैं। अच्छा ओके, क्योंकि मुझे ताली बजाने की उसकी आवाज़ आ रही है और मुझे ऐसा लगा जैसे भाई छेड़ती है ना बहनों को, तो तुम्हारा भाई बिल्कुल उसी तरह से तुम्हें छेड़ रहा है। अपने भाई से फरमाइश पूछो, कहना क्या बनवाना चाहते हो शेफ राहत से, चलो फटाफट बताओ। हाँ वो बर्गर पिज्जा ऐसी चीजें खाता है, वो मैकरोनी वगैरह। अच्छा ठीक है, पिज़्ज़ा तो कल मैंने बना दिया, बर्गर आने वाला है, बहुत ही आला बर्गर आने वाला है, उसके साथ बहुत अच्छी चीज़ें सीखोगी, तो तुम्हारे भाई के लिए बना के देना फिर, ठीक है? और कुछ? अच्छा जी कॉल गई। अच्छा जी ये देखचा हमारे पास जिसमें से मैंने सारी चीज़ें निकाली, अब क्या होगा? अब तो घर में झगड़ा होगा और कहेंगे जी इसको धोएगा कौन? तो धोएगा कोई ना कोई घर वाला, जाहिर है। और धोने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? आप सभी लोग इस्तेमाल करेंगे लेमन मैक्स। और जनाब इसकी मशक्क़त पे लगाइएगा किसी लड़के को। और क्या करेंगे इसके बारे में बता देती हूँ। तो चलें जी लेमन मैक्स की बात करेंगे आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। देखचा धुलेगा ब्रेक के बाद। वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। जनाब शाही टुकड़े मैंने निकाल दिए, बस चंद मिनट के लिए हमको रखने थे। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी आपको कि क्या कंसिस्टेंसी बनी है, क्या बेहतरीन शाही टुकड़े तैयार हुए हैं। ये देखें जी, ये इसकी सॉस है। सॉस लाजिम है जब आप शाही टुकड़े सर्व करेंगे तो ये सॉस उसके साथ होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ठीक है। तो ये सॉस इसकी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको फिनिश कर रहे हैं। थोड़ी सी इलायची, सिर्फ उसके दाने लेंगे। आपने देख लिया रबड़ी के लच्छे किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। और जी चांदीदा वर्क मैंने अपने कुजीन में, पाकिस्तान में कभी किसी ने किसी ज़माने में भी चांदी के वर्क को इस्तेमाल नहीं किया था। इसका ट्रेंड डाला मैंने और चांदी के वर्क की पहचान करवाई और अच्छे चांदी के वर्क की पहचान कराई। मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का चांदी का वर्क है जो मैंने इस पे लगाया है। बेशुमार चीज़ों का मैंने ट्रेंड डाला, बल्कि कुकिंग शो में रियल ट्रेंड जो आया है वो मेरे शो के बाद ही आया है। जब मैंने लाइव शो यहाँ शुरू किया पाकिस्तान में, जब मैं पाकिस्तान आई, ये देखें जी, ये होती है क्वालिटी चांदी के वर्क की कि जब आप इसको लगाएं तो ये आपके हाथ पे अगर चिपक जाए तो फिर ये उतरेगा नहीं, ये टूट जाएगा, ठीक है जी। इतना नाजुक होना चाहिए चांदी का वर्क। अच्छा जी, पिस्ता, और अब ये शाही टुकड़े सर्व करने के लिए बिल्कुल से तैयार है, ठीक है जी। कितना डिटेल में मैंने आपको सिखा दिया। अब ईद पर बनाएं, रमज़ान में बनाएं, अपनी प्रैक्टिस बनाएं, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए हो गया। अच्छा जी, मैं आपसे जाने से पहले बात कर रही थी लेमन मैक्स के बारे में, क्योंकि ज़ाहिर है बर्तन गंदे हो जाते हैं तो बर्तन धुलने तो है ना, और किससे धोएंगे? आप सभी लोग धोएंगे लेमन मैक्स के साथ। तो लेमन मैक्स का कहना है कि लेमन मैक्स बार आराम से चिकनाई की सफाई करता है और बर्तनों में चमक आ जाती है लेमन मैक्स से बर्तन धोने से। आप भी इस रमज़ान लेमन मैक्स को अपने घर लेकर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर वालों के साथ बिताएं, ठीक है जी। ये पैगाम था लेमन मैक्स का आप सभी लोगों के लिए आपके बर्तनों की धुलाई के बारे में। अच्छा जी, अब आ जाती है फिरोज़ा हैं जी सक्खर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम, कैसी है शेफ राहत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फिरोजा, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपको और आपकी पूरी टीम को रमज़ान का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी जल्दी 13 रोजे हो गए और पता भी नहीं चला। फिरोजा मुझसे पूछो कितने जल्दी हुए हैं रोजे? नहीं, यकीनन आपका तो मुझे अंदाजा है कि 3 घंटे जब किचन में काम कर रहे हो तो कितना मुश्किल होता है, मैं एहसास कर सकती हूँ। बिल्कुल होता है। हाँ, बस यही है कि माशाल्लाह से शाही टुकड़े बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं और मुझे शाही टुकड़े बहुत पसंद हैं। बहुत लजीज डिश होती है और जिसको पसंद नहीं है वो मैं कहती हूँ बड़ा ही बदज़ौक़ है। अगर किसी को नहीं वाकई में बहुत अच्छे और बहुत लाइट से महसूस होता है कि बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। और आपने एक क्वेश्चन किया तो मेरा ख्याल है कि शाही टुकड़े जो है ना वो गर्म में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ठंडे बहुत अच्छे लगते हैं कि वो बिल्कुल ठंडे ठंडे से हों। फिर मजा आता है खाने में। बिल्कुल बिल्कुल भाई देखो, पर्सनल पसंद पे ना किसी को कोई एतराज होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक कुदरती हक है इंसान का कि वो अपनी चीज को अपनी पसंद से कर सकता है। जी बस ये कि इंशाल्लाह मैं आपकी रेसिपी से इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। ठीक है। और दूसरा ये कि मुझे कंडेंस मिल्क का इंतजार है कि आप कब हमें बनाना सिखाएंगे। इंशाल्लाह बनाना सिखा दूंगी, बस लेकिन शेफ राहत रमजान के बाद सिखाइएगा। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। रमजान में बन भी नहीं पाएगा, हमारे पास देखो ना 2 बर्नर्स हैं, हम जाहिर है दोनों ही भरे हुए होते हैं तो काम नहीं हो पाएगा। उसको टाइम चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही टाइम चाहिए जैसे कि हमने शाही टुकड़े बनाए तो उसको टाइम लगा है। बिल्कुल ठीक है ना, वो इत्मीनान के साथ एक चीज़ होती है तो फिर ये कि हम पूरे इत्मीनान के साथ उसको देख पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि हम आपका प्रोग्राम पूरा नहीं देख पाते हैं। बहुत कम जो है वो देख पाती हूँ मैं। और अब ये कि मैं देख रही थी आपकी रेसिपी, सारी नोट की है आपकी शाही टुकड़ों की, लेकिन अब लाइट चली गई, अब मैं आपका प्रोग्राम नहीं देख पा रही हूँ। अच्छा, YouTube पे देखो ना, YouTube पे वैसे पता है सहरी के टाइम पे मैंने देखा, सहरी के टाइम पे लगाया करो, आ रहा होता है प्रोग्राम। हाँ, जैसे भी आ रहा होता है इंशाल्लाह। बस ये कि मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो मिस हो गया वो उसमें देख लूं। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के लिए रमज़ान जो है आसान कर दें और हमारी इबादतें, हमारी नमाज रोज़े सब कुछ कबूल करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हम मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिए। आमीन। अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम मुश्किलों को परवरदिगार आलम आसान करे और तुम्हें हिम्मत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, हमारा वही पकौड़ा मिक्स, पानी डालेंगे, उसको फेंट के रखेंगे। ये वही पकौड़ा मिक्स यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें से मैंने थोड़ा सा पकौड़ा मिक्स लिया जो फेंटा हुआ है, उसमें मैंने डाला पालक, हरी मिर्चें हैं और ज़रा सी प्याज डाल दी है। तो ये हम बना रहे हैं पालक के पकौड़े। अच्छा, पालक कुदरती तौर पर काफ़ी नमकीन होता है तो इस बात का ख्याल रखेंगे। वैसे तो नमक उसमें ऑलरेडी है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि अपने हिसाब से आपको इसको किस तरह से करना है। चलो जी, मैं एक ट्राई करती हूँ, ज़रा सा डाल के देख लेते हैं कि ऑयल हमारा हो गया। यस, हो गया। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बन रहे हैं हमारे पालक के पकोड़े। प्याज ज़रा सी डालिए क्योंकि इसमें प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पालक और प्याज कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और इसके बारे में भी मैं बताऊं कि इतना ही बैटर आप डालेंगे कि बस वो पत्तों को कोट कर दे, भरा हुआ नहीं होना चाहिए, तभी आपको पालक के पकोड़े का टेस्ट आएगा। और जनाब, ये जो मैं पकोड़े बना रही हूँ, आप सभी ने देखा है मुझे कि मैंने अपने बर्तन में मीज़ान कैनोला ऑयल डाला था और मैं मीज़ान कैनोला ऑयल में इनको फ्राई कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने कितना बैटर इसमें डाला है, बस ज़रा सा डाला है कि वो पत्तों को कोट कर दे। अच्छा, पालक के पकोड़े जो हैं इमीडिएटली सर्व करने के लिए आपने रखा तो फिर ये सौगी हो जाते हैं और उसके बाद फिर आपको पता है जो भी फ्राई की चीज़ें हैं उनको इमीडिएटली सर्व किया जाता है। वो इस वजह से कि उनकी लाइफ नहीं होती। जैसे पिछले दिनों मैंने आपको फ्रेंच फ्राइज़ के या फ्राइड फूड के बारे में बताया था, तो इसकी लाइफ इतनी नहीं होती, बहुत ही थोड़ी, चंद मिनट, 2-4 मिनट होती है बस। डिपेंड्स कि हमने क्या चीज़ बनाई। फ्रेंच फ्राई की जैसे मैंने आपको बताया कि 7 to 10 मिनट्स है, इंटरनेशनली 7 to 10 मिनट्स है। और हम घर में ये कहते हैं कि बच्चों को देते स्कूल में जब खाएं तो क्रंची कड़क सी आवाज़ आए उनकी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हर चीज़ की अपनी लाइफ होती है और इसी तरह से जो भी हम चीज़ें फ्राई करते हैं उसकी भी एक लाइफ होती है। तो आप जो घर में चीज़ें बनाते हैं और टेबल तक लाते हैं, इतनी देर हो जाती है, पहले तो आपने किचन में ही रखा हुआ होता है उसको, इतनी देर तक किचन में रखते हैं और किचन में रखने के बाद फिर आप उसे सर्व करते हैं, तो वो तो आधी लाइफ तो उसकी किचन में ख़त्म हो चुकी होती है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रोफेशनली जो आपको पता चलती है मेरे प्रोग्राम से, तो ये तो आपको कोई नहीं बताता कि आप सोचें कि जी स्कूल तक लेके जाएंगे या ऑफिस तक लेके जाएंगे तो आपके जो पकोड़े, चिकन, फ्राइज सब बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे। चले जी, आखिरी पकोड़ा पालक का आप सभी सीखेंगे दूसरे पकोड़े इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में जनाब हमारे पालक के पकोड़े। बिल्कुल डन है जी, क्रिस्पी हो गए हैं, मैं निकालूंगी। अच्छा, अगर आपने इनको थोड़ी देर छोड़ा ये ऑयली हो जाएंगे, बस गर्मा गर्म निकले बिल्कुल इफ्तार से पहले ही इनको फ्राई करें और फ़ौरन सर्व कर दें। और अगर आपने इनको पैक कर दिया ये बहुत ऑयली हो जाएंगे क्योंकि पालक ऑयल एब्जॉर्ब करता है। खूबसूरत रंग के पकोड़े हमारे तैयार हैं और अब मैं प्याज के बना रही हूँ, लेकिन हर पकोड़े का टेस्ट डिफरेंट है। अच्छा, ड्रेन करेंगे इनको। देखें जी, यहाँ से देखिए, ठीक है। अच्छा जी, वही हमारा पकोड़ा मिक्स, उसका बैटर प्याज में डालूंगी। मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, ये भी सिर्फ प्याज कोटेड होनी चाहिए, बहुत लतपत नहीं होनी चाहिए। देखें ये बिल्कुल सही है कंसिस्टेंसी। ऑयल का काम करते हुए रोज़ाना बता रही हूँ बहुत ध्यान से, क्योंकि हर घर में गरम तेल के साथ काम हो रहा है तो बहुत ही एहतियात लाजिम है। अच्छा, पकोड़े बहुत डिफाइंड नहीं होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े जितने नोकीले होते हैं उतने खूबसूरत होते हैं। इनकी खूबसूरती इसी में है कि ये नोकें निकली हुई हों, टेढ़े मेढ़े हों। पकोड़े का कोई डिफाइंड शेप नहीं होता। हाँ जी, रिप्लाई तो करें, शाही टुकड़े कैसे सर्व होने चाहिए? प्याज जैसे दिल चाहे काटें, टेढ़ी मेढ़ी काटें, क्योंकि टेढ़े मेढ़ी तो चाहिए। बहुत मज़े के होते हैं प्याज के पकौड़े। चलिए भाई, ये हुआ और इसके बाद बारी आ जाएगी आलू के पकौड़े की। आपने क्या देखा अभी मेरे साथ प्रोग्राम में, क्या देख रहे हैं आप? मैं किस तरह से काम कर रही हूँ। एक बर्तन में सारा काम हो रहा है, आप देख रहे हैं। 3 किस्म के पकौड़े बन रहे हैं, एक ही जगह बन रहे हैं। और बर्तन जो है हमारा वो बिल्कुल भी हमने एक्स्ट्रा बर्तनों को नहीं लिया, ताकि बर्तन हमारे कम से कम भरे, काम कम से कम हो। और ये जो तरीका है मेरा, जैसे मैं हाथ अपने वॉश कर रही हूँ, ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है। ठीक है जी। तो जब भी पकौड़े बनाए जाएंगे या कोई भी फ्राइंग काम हो रहा होगा, पानी हमेशा साथ रखा जाता है ताकि हाथों को बार बार साफ़ किया जा सके। देखें जी, हमारे पालक के पकौड़े। और ये जी प्याज के हैं। समरीना जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। राहत शेफ, आप कैसी हैं? शेफ बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। तुम सुनाओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके?
यार रोज़ा तो रोज़ा होता है ना, जैसे अल्लाह ने फरमाया वैसे ही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। भूख भी है, प्यास भी है, थकन भी है, नींद भी है, और जो कुछ अल्लाह ने फरमाया है वो भी साथ साथ है। अल्लाह का आज आप बहुत अच्छा माशाल्लाह बना रही हैं। ये क्रिस्पी पकौड़े तो पालक के बहुत जबरदस्त है, मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे राहा। हाँ बोलिए। कि जब हम दही पकौड़े बनाते हैं तो उसमें मैं जब भी पकौड़े बनाती हूँ मेरे बहुत हार्ड होते हैं अंदर से, अच्छा, सॉफ्टनेस नहीं होती। ठीक है, तो उसका मुझे बताएं कि मैं क्या हल मतलब हो कि वो सॉफ्ट हो अंदर से, जो दही के बड़े होते हैं ना वो। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैं क्वेश्चन करती हूँ तुमसे, मुझे उसका रिप्लाई करो तुम। जी जी। पकौड़ों में तुम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कोई चीज़ डालती हो उसमें? जी जी, सोडा डालती हूँ, मीठा सोडा। मीठा सोडा डालती है, उसके बावजूद सख्त होते हैं? जी जी जी। और तुम्हारा जो ये मिक्सचर होता है जो मैंने बनाया हुआ, ये पतला होता है गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा सा? नहीं, मेरा थोड़ा गाढ़ा होता है, थोड़ा थिक थिक सा। अच्छा, बहुत गाढ़ा बनाओगी ना तो तुम्हारे पकौड़े सख्त बनेंगे। और अच्छा, हाँ, एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि आप सोडा या बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगी। अगर आपने एक प्याली बेसन लिया है तो उसमें सिर्फ 2 चुटकी उंगली से लेना, ऐसे करके चुटकी लेना, उसमें लेना। अच्छा। और वो डालना, वो डाल के बेसन को फेंट के और ऐसा बनाना। देखो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, देखो मैं दिखा रही हूँ, ऐसा पतला ना, ये पतला है ना ये गाढ़ा है। ठीक है, ये बना के 2 घंटे के लिए ढक के रख दो बाहर ही, सही फेंट के रखो। अच्छा, उसी लम्हे बनाओगी तो पकौड़े बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, उसको फेंट के रखना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, सही। फिर मुझे बताना कैसे बना। जी जी, मैं आपको कॉल कर, मैं आंसर देना चाह रही हूँ क्वेश्चन का आपके। हाँ बोलो। हम लोग तो शाही टुकड़े, अब ये तो एज पर योर चॉइस है कि आप कैसे खाना पसंद करते हैं। हम लोग ठंडा करके खाते हैं शाही टुकड़े। अच्छा, ठीक है। हाँ, और आपकी माशाल्लाह रेसिपी आज की बहुत जबरदस्त है सारी, और हमें दुआओं में जरूर याद रखिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस माह मुबारक में हमारे घरों में रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। 12 महीने अल्लाह ताला से दुआ करें, 12 महीने सारी जिंदगी, 1 महीने 2 महीने की दुआ नहीं, सारी जिंदगी की दुआ। बेशक बेशक। तो दुआ करते हुए बड़े जेनरस होकर दुआ मांगा करें, क्योंकि हम जिससे मांग रहे हैं वो कौन है? सबसे बड़ा कादिर व कादिर है और सब कुछ दे देने वाला। तो हमें अपने दुआएं उसी हिसाब से मांगनी चाहिए जिससे हम मांग रहे हैं, ये सोचकर कि वो बहुत बड़ा देने वाला है। तो हमें अपने रब की ज़ात को सामने रखते हुए ही दुआएं मांगनी चाहिए, दिल खोल के मांगनी चाहिए। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी, तो अल्लाह ताला की ज़ात पे शक ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं कि होगी कि नहीं होगी। डेफिनेटली होगी, ज़रूर होगी। और अगर नहीं होगी तो वो नहीं होगी जो आपने मांगा, तो हो सकता है वो आपके हक़ में बेहतर ना हो, तो अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा बेहतर कोई और चीज़ अता फरमाए। तो ऐसा ही होता है। अच्छा जी, यहाँ पर बन गए हैं ये पालक के, नहीं जी, प्याज के पकौड़े। अच्छा जी, अब बारी है आलू की। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमारा ये प्याला फारिग है तो आलू के तो मैं इसी में कर लूँगी। अच्छा, ये जो आलू हैं इनको हमने क्या किया, अच्छा आलू जब भी बनाए ना फ्राई करें ख़ास तौर से, तो मैं ये कहती हूँ कि उसका छिलका ना उतारा करें। एक तो ये कि छिलका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और दूसरे कि वो क्रंच को ऐड करता है। दूसरी बात है कि जब भी आलू को छिलके के साथ इस्तेमाल करेंगे तो स्क्रबर के साथ उसको रगड़ के धोया करें कि जितनी भी उसके ऊपर मिट्टी लगी है वो पूरी तरह उतर जाए। उसके बाद हमने इतने थिक स्लाइसेस इसके बना लेने हैं, ये देख लीजिए दरमियाने साइज़ के हैं बस, और ये बना लीजिए। और इनको मैंने उबलते पानी में डाला, 1-1.5 मिनट के लिए उबलते पानी से निकाल लिया, छान लिया, ठंडा पानी नहीं डाला, इसको फ़ौरन फैला दिया और ये ठंडे हो गए। बस अब ठंडे हो गए, अब हमारे पोटैटोज़ फ्राइंग के लिए तैयार है। तेल हमारा यहाँ गर्म है। फौजिया हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? लाहौर है, कराची राहत भाई बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि लाहौर और राहत है, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह में आपको सेहत तंदुरुस्ती, रमजान मुबारक हो। आपको बहुत मुबारक। आपको भी काफी दिन से कॉल, लेकिन आज आपकी कॉल, आपसे बातचीत हो गई। हाँ, बहुत शुक्रिया। और आप ठीक ठाक हैं माशाल्लाह, एज यूजुअल रमजान की ट्रांसमिशन बड़ी शानदार तरीके से निभा रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आ रहा है। और आपका ये मतलब आप लोगों ने जो चेंज किया शहरी से, ये अभी ज्यादा टाइम दे रही है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा, चेंज पसंद आया। चलो बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा ना, कंटिन्यूसली देख रहे हैं, फिर वो तशनगी नहीं रहती कि शहरी में क्या बाद दफा निहाल होते हैं नींद से। हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, मजा आ रहा है। चलो ठीक है।
बहुत अच्छा लगा भी, तुम्हें पसंद आया? हाँ, और बहुत आपका माशाल्लाह। और बस आपकी तमाम चीज खाने मजेदार माशाल्लाह पक रहे हैं और हम वक्तन फक्तन ट्राई कर रहे हैं और खूब दाद वसूल कर रहे हैं। अरे बड़ा अच्छा लगा भाई, प्रैक्टिस कर लो, डिसाइड कर लो ईद पे क्या बनेगा, तो उससे ये है कि आसानी आपके साथ हैं हम, जो सबसे अच्छी लगेगी वो डिश उठा लेंगे इंशाल्लाह, हमेशा की तरह इंशाल्लाह, बिल्कुल। और वो तो आपकी है भी हमारी मतलब रूटीन में है बात ऐसी कि वो लोग मांगते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें वही खिलाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं फौजिया, नॉन बोरिंग है, आप बनाते चले जाएं, खिलाते जाएं, लोग बिल्कुल नहीं बोर होते उससे। नहीं वाकई से बता, उसमें इतनी वैरायटी आप दे देती हैं, इतना कुछ उसमें हर दफा डिफरेंट कुछ ना कुछ, तो वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मतलब एक गेम, मतलब बस बहुत अच्छा इंजॉय कर रहे होते, पकाते हुए भी और खाते हुए तो होते ही है। बिल्कुल बहुत और आप सब ठीक ठाक? अच्छा जी, आज क्वेश्चन के आंसर वगैरह का कुछ है? अच्छा देखो, इनाम तो खैर नहीं है, लेकिन ये है कि सिर्फ नॉलेज के लिए, तो मैंने ये पूछा था कि शाही टुकड़े गर्म सर्व करने चाहिए या ठंडे सर्व करने चाहिए? भाई मैं तो कहती हूँ अपनी तबीयत पे डिपेंड करता है। अगर खांसी वगैरह नहीं है तो गरम गरम खाओ, ठंडे खाओ, और गर्मी हो तो भाई यकीनन फ्रिज के अच्छे लगते हैं, ठंडे रबड़ी के हो तो आपको पता है शाही टुकड़े रबड़ी के साथ ही। जी आपकी तरकीब हम ट्राई करते हैं। और अगर वो मौसम दूसरा हो तो फिर जैसा मौसम है वैसे, और अपनी तबीयत के ऊपर, लेकिन ठंडे अच्छे लगते हैं। अच्छा चलो, ठंडे अच्छे लगते हैं। तुम्हारा जवाब भी नोट कर लिया, और राहत अपना परफेक्शन का जवाब लास्ट में देगी। हाँ, वो आपके मुंतजिर रहेंगे। हाँ इंशाल्लाह। और सबसे बेहतर ये होता है कि अपने जैसा मौसम हो उस हिसाब से चले तो ज्यादा बेहतर रहता है। बिल्कुल टेस्ट आ जाता है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया फौजिया, बहुत शुक्रिया तुमने कॉल किया। आपकी टीम का भी शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। और भाई आप सभी लोग बहुत ही इंटरेस्ट लेकर प्रोग्राम देख रहे हैं, रेसिपीज़ बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं, तो मुझे बेहद अच्छा लग रहा है और दिल चाह रहा है काम करने को। हालांकि थकन भी होती है, सब कुछ होता है, आपको पता है कि रोज़ा जो ये कहते हैं ना कि हाय पता ही नहीं चला तो उसने रोज़ा नहीं रखा भाई। चले भाई आलू निकालेंगे भाई, हमारे डन हो रहे हैं आलू, और इसके बाद क्या होगा, आप बहुत अच्छी डिश सीखने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर पकौड़ा प्लेटर तैयार हो रहा है, यकीन जाने बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। बस ये है कि ज़ाहिर है इंतज़ार करना पड़ता है इफ्तार का, तो तब तक नरम तो हो ही जाते हैं, लेकिन ये इसी लम्हे अगर खाए जाए ये बेहद क्रिस्पी हैं। अगर आपने ये खाए उसी लम्हे तो आप यकीन जाने आपके पड़ोस में आवाज़ जाएगी क्रिस्पीनेस की। मुझे एग्जैजरेट करना पड़ रहा है इस वजह से कि ये बाकी में बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, वो इतने क्रिस्पी हैं कि मुझे ये कहना पड़ रहा है। चलिए भाई, अच्छा जी, बस इनको हम निकालेंगे, इसके बाद फिर हम आ जाएंगे मटन जॉइंट्स की तरफ और उसको बनाएंगे। आज आप सीख लेंगे, बहुत पुरानी फरमाइशें हैं लोगों की इस बारे में, और फिर इंशाल्लाह आप ये भी सीख लेंगे। और जो नमकीन रोश आपने कहा है वो भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन सिखा दूंगी आपको, बहुत अच्छा बनता है वो भी। अच्छा, क्योंकि आलू हमने ब्लांच किए हुए हैं ना, तो वो उनको ऐसा पकाने की ज़रूरत नहीं है इतना, बस सिर्फ ये है कि जो बैटर हमने लगाया है वो अच्छा क्रिस्पी हो जाए उसके ऊपर, तो बस हो गए। ये हमारा प्लेटर तैयार है। यहाँ पर मैं ये हमारे पालक के हैं, ये हमारे प्याज के हैं, और ये हमारे आलू के हैं। ज़रा सा मैं ये कर लूँ। चलें जी, देखें आप इसको यहाँ से, तो ये हमारा प्लेटर हो गया है तैयार। अच्छा, कलर बहुत हल्का रखेंगे तो आपके पकौड़े बहुत ही जल्दी से नरम हो जाएंगे। हल्का सा कलर दें उसको, बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए। ये कलर जो आ रहा है ये एक्चुअली जो मसाले हमने डाले थे ना, जैसे हल्दी डाली थी, मिर्चें डाली थी, तो उसकी वजह से भी इसमें कलर बन रहा है। चलो भाई मैं इसको निकालूंगी अब।
जब ब्रेक आएगी तो हम ऑयल बिल्कुल हटवा देंगे, क्योंकि अब ऑयल का हमारा इस वाले ऑयल का काम नहीं है। साइमा जी कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। साइमा तुम्हारे टीवी का वॉल्यूम ऑन है, उसको कम कर दो। टीवी का वॉल्यूम आस्ता करके आओ, टीवी का वॉल्यूम आस्ता करके आओ। कैसी हैं शेफ, ठीक हैं? हाँ बोलो साइमा। हाँ, ये मेरी बेटी ने आपसे बात करनी है। मैंने तो आपसे पहले बात की थी ना, फर्स्ट टाइम जब अभी। हाँ, ये मेरी बेटी कह रही है मैंने आंटी से बात करनी है। अरे तो बात करा दो, बिल्कुल कराओ। हाँ, मैं भी आपसे बात कराती हूँ, आप इससे बात करें। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी शेफ बात करें। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताओ बेटा। शेफ आप मुझे ना रोगन जोश और एक ना दरबारी गोश्त बनाकर दिखाएं, मुझे बहुत पसंद है। बच्चे को दरबारी गोश्त पसंद है? जी हाँ? दरबारी गोश्त और रोगन जोश। ओहो, दरबारी गोश्त और रोगन जोश, पता है डिशेस के मालूम है इनके बारे में तुम्हें? हाँ जी? ये नाम तुम्हें किसने सिखाया, दरबारी गोश्त और रोगन जोश? अम्मी ने? मैंने सुना था। हाँ। मैंने खाया भी हुआ है। मेरे से दिल कह रहा था मैं अपनी मम्मा से बोलूं कि अम्मा मुझे भी बना कर खिलाएं। ठीक है। अच्छा बेटा, तुम्हारी उम्र कितनी है, कितनी एज है तुम्हारी? 5 साल। कितने साल की हो तुम? 5 साल की? नहीं, मैं हूँ 8 ईयर की। 8 साल की हो, लेकिन 8 साल की हो फिर भी भाई बड़ी नॉलेज है, तुम्हें तो मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज है। और मैं तो परेशान हो गई हूँ सुनकर कि भाई कौन सा गोश्त, रोगन जोश और मुगलई गोश्त, दरबारी गोश्त। ओहो, 8 बरस का बच्चा इतनी भारी भारी बातें करेगा। हम तो ये सुनते हैं भाई, देखा नहीं है। देखा तो वही है जो ये बच्चा बता रहा है, साफ बात है। हाँ बेटा, और बात करो, क्या कहना चाहोगी? और क्या सिखाऊं तुम्हें? फटाफट बताओ, बड़ी चटपटी सी डिश बताओ, क्या सिखाऊं तुम्हें? मैं नहारी सिखा दूं? अच्छा भाई, तो ये कहते हैं कि भाई बच्चे तो फास्ट फूड कहते हैं, बच्चे तो बर्गर कहते हैं, बच्चे तो पिज़्ज़ा कहते हैं। ना, असल में देखें आप बच्चे क्या कहते हैं। बच्चे ये कहते हैं जो ये बच्ची कह रही है, बच्चे नहारी खाते हैं। 6-6 बरस के बच्चों को, 5-5 बरस के बच्चों को इन आँखों ने देखा है, हलीम खाते देखा है, तेज़ मसाले वाली बिरयानी खाते देखा है। वो कहाँ है बच्चे जिनको कहा जाता है कि जी ये तो बर्गर खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, लेकिन वो इतने शौक़ से सारे खाने खा रहे होते हैं, आप हैरान होंगे। और इसके अलावा तेज़ मसालों के कबाब खा रहे होते हैं, पराठे खा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग रेसिपीज़ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि जी ये बच्चों के लिए है। नहीं। जब बच्चे के 4 दांत नीचे के, 4 दांत ऊपर के आ गए, 2 साल उसके गुजर गए, 2 दाढ़ें आ गई उसकी, फिनिश। अब बच्चा नहीं है, वही खाना खाएगा जो दस्तरखान पे लगेगा और जो खाना घर में पकता है। बच्चों को ये आदतें डालें, उनको बुरी आदतें डाल देते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं कि ये बच्चे हैं। अब खाने के मामले में बच्चे नहीं हैं, दूसरे मामलात में बच्चे वो हो सकते हैं, लेकिन खाने के मामले में नहीं। खाना वो वही खाएंगे जो घर में पकेगा, ताकि घर में कोई क्लासिफिकेशन ना हो कि ये इसका खाना तो ये उसका खाना। इससे माहौल बहुत ख़राब होता है और बच्चों में खुद गर्जी पैदा होती है। आप बच्चों को जो तरबियत करेंगे बच्चे वो ही बनेंगे। बच्चों का खाना अलग कर देंगे तो यकीन जाने उस दिन से घर की दीवारें भी अलग हो जाएंगी। बच्चों का खाना एक ही रखें, एक दस्तरखान रखें, एक डिश रखें, एक प्लेट रखें, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी। ये तरबियत का टाइम है बच्चों का, तरबियत करेंगे अच्छी तो अच्छी तरबियत वाले बच्चे ही माशरे में मिलेंगे आपको। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होने वाला है जी? अब तो बनेगा यहाँ पर जी, क्या है, हाँ जॉइंट, हम क्या बना रहे हैं जी? मटन जॉइंट्स। अच्छा, मटन जॉइंट्स के बारे में बात करूँगी। यहाँ मेरे पास रखे हुए हैं, देखें जी, काफ़ी बड़े बड़े पीसेस हैं। ये हमने पका लिए, जाहिर है कि प्रोग्राम में तो नहीं पक सकते थे, किसी सूरत भी नहीं पक सकते थे, तो इसको पका लिया है। पकाने के लिए क्या किया मैंने, इसमें डाला थोड़ा सा अदरक और लहसुन और एक प्याज डाल के पानी डाल के पका लिया। ये देखिए। अच्छा, जब ये इतना पानी डाल दिया कि ये गल गए और थोड़ी सी यखनी भी हमारे पास आ गई है, अब इसके बाद जो काम होना है अब वो काम शुरू करेंगे भाई। मीज़ान कैनोला ऑयल डालूंगी मैं इसको पकाने के लिए। एक्चुअली तो घी में पका लेना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन क्योंकि मीज़ान हमारे प्रोग्राम में है तो मैं इसमें मीज़ान कैनोला ऑयल को इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, ये अच्छा खासा जाएगा। इसके अलावा
प्याज डालेंगे, थोड़ी सी फ्राई करेंगे। अच्छा, गोश्त क्योंकि मैंने पका लिया है तो इस वजह से, अदरवाइज़ क्या करेंगे आप, हमने प्याज डाली है, अदरवाइज़ क्या करेंगे आपने ऑयल में या घी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपने प्याज डाली, लहसुन अदरक डाला, ये भी डाल रही हूँ मैं, लहसुन अदरक डाला और गोश्त डाल के इसको भून लिया, कच्चे गोश्त। लेकिन क्योंकि मेरे पास गोश्त पक्का हुआ है तो इस वजह से मैं ये स्टेप नहीं करूँगी, वो स्टेप मैं अब कर रही हूँ। अच्छा जी, साबुत काली मिर्ची हैं थोड़ी सी, ये तकरीबन 1 चाय का चमचा भर के ले लीजिए। अच्छा जी, मुझे हरी मिर्चें चाहिए भाई, इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, अच्छी खासी जाएंगी, 12-15 हरी मिर्चें ये रखी हुई हैं, थोड़ी सी तो ये हैं, ये डाल दूँगी, अच्छी मोटी कटी हुई हरी मिर्चें इसमें चली जाएंगी। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, कोई मसाले नहीं है इसमें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मसालों में क्या है, सिर्फ नमक जाएगा और बाकी टमाटर जाते हैं। तो टमाटर की प्योरी जो मैंने आप लोगों को सिखाई है बनानी, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। तो ये मेरे पास तकरीबन 1.5 प्याली के बराबर टमाटो प्योरी है और तकरीबन 1.25 किलो के बराबर मेरे पास ये मटन जॉइंट्स हैं। ये मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है इसमें। थोड़ा सा ही पकाएंगे इसको। और जी, ये जो हमारे पास टमाटर की प्योरी है, फ्रेश टमाटर की बनी हुई है, देखें कलर कितना प्यारा आया है, बिल्कुल उसी मेथड से बनाई हुई है जो मैंने आपको सिखाया है। ये इसमें शामिल करूँगी। चलें जी, ये पक रहा है, बस मैं क्या करूँगी, इसमें मैं ये मीट डाल रही हूँ और आप सभी से मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और यहाँ पर मटन जॉइंट्स पक रहे हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें मैंने थोड़ी सी यखनी डाली, टमाटो प्योरी आपके सामने डाल दी थी, नमक डाला है, हरी मिर्चें शुरू में डाल दी थी हमने। ये पक रहा है, देखिए पकता रहेगा अभी ताकि इसका जितना फ्लेवर है वो निकल कर आ जाए। ठीक है जी, छोड़ देते हैं, अभी कुछ भी नहीं करेंगे, ये बस अपने तौर पे पकता रहेगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब, यहाँ बनेंगे चपली कबाब। चपली कबाब मैं तो पिशावरी कबाब कहती हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, तो यूजुअली लोग इसे चपली कबाब कहते हैं, यही नाम रखा हुआ है, लेकिन खाने की चीज़ों का नाम हमेशा अच्छा होना चाहिए। अच्छा, कीमा है, हाफ़ के जी कीमा, आप 1 किलो कीमे की मैंने आपको रेसिपी दी हुई है, तो उसके मुताबिक सारे मसाले इसमें डाले गए हैं। और मेरे पास क्वांटिटी वो नहीं है, लेकिन आपको जो मैंने क्वांटिटी दी है वो अच्छी दी है। तो आप बकरे का या गाय का कीमा लेंगे और उसमें आप डालेंगे, अच्छा थोड़ा सा चिकना हो तो बेहतर है, और उसमें डाल देंगे आप कुटा हुआ धनिया, तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चमचे, कुटा हुआ ज़ीरा है, कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, मिर्चें जो हैं वो तकरीबन 2 खाने के चमचे हैं, आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि आगे जाके हरी मिर्चें भी इसमें आने वाली हैं ना, तो हरी मिर्चें आएंगी तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 से 2.5 खाने के चमचे 1 किलो कीमे में सही रहते हैं। और इसके अलावा 2 से 2.5 चाय के चमचे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक और लहसुन डालेंगे इसमें, और हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से ले लें, 6-8 हरी मिर्चें डाल दीजिए। 2 से 3 अदर टमाटर होंगे, उनको ऐसे चॉप करेंगे, वैसे मैंने ये रखे हुए हैं लेकिन इस तरह छोटा चॉप करेंगे। हरा धनिया डालेंगे, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, इसके अलावा अनारदाना डालेंगे 1 से 1.5 खाने का चमचा। ठीक है जी, और नमक जाएगा हस्बे जायका, तकरीबन आपको चाहिए होगा इसमें 2.25 चाय के चमचे तक। ट्राई कर लीजिएगा, फिर आप टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद अगर लगता है आपको कि कम है तो डाल लीजिएगा, नहीं तो वो सही रहेगा। अच्छा जी, इसमें डालेंगे हम मकई का आटा। मकई का आटा तकरीबन 2 तिहाई प्याली इसमें चला जाएगा,
2/3 प्याली से लेके 1 प्याली तक इसमें जाएगा मकई का आटा। अच्छा, ये चपटी कबाब जो रोड साइड पे मिलते हैं आमतौर पे उसमें अंडा शामिल नहीं किया जाता, तो मैंने भी इसमें अंडे को शामिल नहीं किया है। ठीक है जी, अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ सारी चीज़ें, जिसमें कि हरा धनिया है, प्याज है, टमाटर है और हरी मिर्ची हैं। ये सारे मसाले डालकर बहुत अच्छी तरह कीमे को मिक्स करेंगे। टमाटर वगैरह को इसलिए मिक्स नहीं किया क्योंकि भाई टमाटर अगर आप शामिल कर दें तो फिर उसमें से पानी निकल आता है और कबाब आपके अच्छे नहीं बनते हैं, फिर वो टूटना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ी सी इसमें दुम्बे की चर्बी को भी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन फ्राई करने के लिए। और जाएगा जनाब इसमें मीज़ान का जो कनोला ऑयल है उसमें मैं इसको फ्राई करूँगी, लेकिन उसमें मैं थोड़ी सी बकरे की चर्बी को शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक कबाब बना के हमेशा चेक किया करें कि कबाब आपके टूट तो नहीं रहे हैं। अगर टूट रहे हैं तो फिर उसमें कोई ना कोई बाइंडिंग एजेंट जो है वो जाने वाला होगा। जैसे मैं यहाँ पर चपटी कबाब बना रही हूँ, तो इसमें आप मकई का आटा डालेंगे। अंडे मैंने नहीं डाले हैं, इसमें बिल्कुल भी नहीं डाले हैं। तो आम तौर पर जो हम आम जगहों पर देखते हैं चपटी कबाब बनते हुए, वो ना कच्चा अंडा डालते हैं ना ही फ्राई करके डालते हैं। तो आज वही वाले चपटी कबाब आप लोग सीख रहे हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया मिक्स। अब मुझे फ्राई करने के लिए इसमें डालना है कुकिंग ऑयल, और साथ ही मैं इसमें चर्बी को भी शामिल करूँगी। ओह, तवा भी गरम करना है भाई हमने, तवा तो हमारा गरम नहीं है। अच्छा, कबाबों को हम बहुत ज़्यादा फैट में फ्राई नहीं करेंगे, चाहे घी हो, तेल हो, चर्बी हो, कुछ भी हो, थोड़ी सी ही होती है, उसमें ही उसको फ्राई किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसमें चले जी, मीज़ान का कनोला कुकिंग ऑयल जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा जी, ये वही चर्बी जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, इतनी आला है कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे कहा जाता है ना, हमारे दीन में है कि जैसे बकरीद के गोश्त के बारे में लोग अपनी अपनी राय देते हैं, बांट दें करते रहते हैं। ठीक है, वो अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह का हुक्म भी है और आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए भी उठा के रख सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी हमारे दीन में नहीं है। और इसी तरह से जैसे ये चर्बी है, इस चर्बी को मैंने बताया था आपको कि 2 साल हो चुके हैं, ना इसको फ्रिज में रखा गया, ना इसको किसी और जगह, और ये देखें किस कदर दानेदार है, और ये यहीं रखी रहती है हमारे टीवी के किचन में, ये रखी रहती है। और यही चर्बी मैं जब भी चपटी कबाब यहाँ पर बनाती हूँ, किसी किस्म के ऐसे कबाब बन रहे होते हैं जिसमें हमें दुम्बे की चर्बी चाहिए, तो मैं इसको शामिल करती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चर्बी शामिल करूँगी ताकि हमें प्रॉपर उसका टेस्ट मिल सके, क्योंकि हमारे पास जो कीमा है वो बकरे का है और ये चर्बी जो है दुम्बे की है। तो जो आम तौर पर कबाब बनाए जाते हैं, ये वाले, ये बनाए जाते हैं दुम्बे की चर्बी के साथ या दुम्बे के गोश्त के साथ बनाए जाते हैं। आमना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफरात कैसी हैं आप? शेफरात बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी रेसिपीज़ है आपकी, मैंने बहुत सारी नोट की हुई हैं, और ख़ास कर जो है बनथ्रोट की बिरयानी बहुत याद आ रही है। अच्छा। वो एक दफ़ा और दोबारा रिपीट करते हैं। चलो ठीक है, इंशाल्लाह बनाते हैं। बिरयानी वैसे बनने वाली है तो वो भी सीखिएगा, और इसके अलावा मैं वो वाली भी सिखा दूंगी आपको। अच्छा। हाँ। और आपने कोई सवाल किया था? हाँ, मैंने, देखो हमारे सवाल में इनाम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि उसी बात ये है कि नॉलेज बढ़ती है, तो इस वजह से तो मैंने ये पूछा था कि ये बताइए कि शाही टुकड़ों को ठंडा सर्व करना चाहिए या गरम सर्व करना चाहिए? तो वो मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है गरम। अच्छा, ठीक, गरम हमें पसंद है ज़्यादा। ठीक है, तो आपका जवाब वही अच्छे भी लगते हैं, ताज़े एकदम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह पहली मर्तबा बात हुई है आपसे। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दोबारा जरूर कीजिएगा कॉल जी, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। जरूर इंशाल्लाह। बहुत अच्छे से कोशिश में थी आज कॉल में भी। हाँ,
बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया और इतनी अच्छी तरह से बात की। तो मैं सिखा दूंगी बिल्कुल, बिरयानियों के बारे में तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और अच्छा, अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से बना लें, लेकिन चपटी कबाब का साइज़ बहुत बड़ा होता है। ये एक एक पाव के 250 ग्राम के भी बनाए जाते हैं और आधा किलो का भी बनाया जाता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है कमर्शियली सेल कर रहे होते हैं और वो वज़न करके उसको बेचते हैं, तो इस वजह से उसका जो साइज़ है वो उसी हिसाब से बनाया जाता है। मैं अपने हाथ के साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ। ठीक है जी भाई, मेरी हथेली का साइज़ यही है, तो ये तो इसी साइज़ का बनेगा। तो यहाँ पर मैं अब इनको फ्राई करना हथेली से बड़ा है वैसे ये। तो इसको आप नान जो हमारे हैं, ब्रेड हमारी, उसके साथ सर्व करें। साथ में प्याज व्याज रखें और हरी मिर्चियाँ रखें, लेमन रखें, ये सारी चीज़ों के साथ दें। हो सके तो रायता भी बना लें, कुछ चटनी रखें। यकीन जाने बहुत ही बेहतरीन खाना तैयार हो जाता है। आएगा, सही जा रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं। अच्छा, प्याज ज़रा साबुत नज़र आनी चाहिए, चॉप की भी डालिए, लेकिन थोड़ी फाइन होनी चाहिए। प्याज को पीसेंगे नहीं। और भाई यहाँ तो बकरे की जो चर्बी है, सॉरी दुम्बे की जो चर्बी है ना, जो उस एरिया में खुशबू आती है, यकीन जाने हमारे किचन में इस वक्त बिल्कुल वो खुशबू आ रही है। हालांकि मैंने इतनी सी डाली है और मैंने आप लोगों को ये सेव करनी सिखाई है, आपको बताया है कि किस तरह से आप इसको उठा के रखेंगे। यकीन जाने बरसा बरस चलती है, बरसा बरस। पहले जैसे मैं आपको बता रही थी अभी कि बकरीद के दिनों के लिए कहा जाता है गोश्त बांट देना बेहतर है, लेकिन कहा जाता है कि जिसका कुनबा बड़ा है वो अपने लिए पूरा गोश्त भी रख सकता है, हमारे दीन में इसकी इजाज़त है। तो इसी तरह से आप चर्बी को सेव कर सकते हैं। इसी तरह से जब भी आपको कबाब बनाने हुए, आपको घर में मिल जाएगी और आपको फिर बकरीद गुजर जाती, फिर आपको चर्बी नहीं मिलती। ये चर्बी सिर्फ आपके घर में अवेलेबल होती है जब आप कुर्बानी करते हैं। तो इस वजह से इसको सेव करें और अपने घर में जब भी किसी भी किस्म के कबाब बनाने हों तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। चलिए भाई, मैं इसको वेरी नाइस, बहुत ही आला बाइंडिंग हुई हुई है इसमें। बस ये देख लीजिए, इस तरह से आप लोगों ने करना है। बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। अब क्या करेंगे, साइड पे लगाएंगे, ये सिक के पकते रहेंगे। कबाब सिके हुए पके हुए बहुत ही अच्छे होते हैं। अच्छा, इनमें थोड़ी सी मोटाई भी होनी चाहिए, हल्के से मोटे हों। बहुत पतले पतले होते हैं ना, फिर वो क्या होता है, वो ड्राई हो जाते हैं अंदर से। मैंने जो आपको बताया है चर्बी के रखने का तरीका, अब अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब बकरीद आएगी, मौका होगा दोबारा से बता दूंगी कि कैसे सेव करेंगे। और बस उठा के रखें, जैसे मैंने रखा हुआ, जार में डाल के रखा है, मिट्टी के बर्तन में रखें। बहुत ही अच्छी चर्बी आपकी जो है रहेगी। अच्छा, बिरयानी में नहीं, बहुत से लोग कहते हैं बिरयानी में चर्बी को इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी नहीं। चर्बी इस्तेमाल होगी पुलाव में, बिरयानी में नहीं होगी। और जैसे ये कबाब बन रहा है इस किस्म के कबाबों में, इसके अलावा जैसे हम तुर्किश कबाब बनाते हैं या ईरानी कबाब बन रहे होते हैं, इसके अलावा अरबिक खाने बन रहे होते हैं, तो अरबी जो कबाब हैं उनमें भी ऐसे चर्बी का इस्तेमाल होता है। जैसे अफ़गानी कबाब बनाएंगे उसमें इस्तेमाल होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कि आप इस तरह की चर्बी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। और आपने ख़ुद घर में बनाई है, आपको पता है कि सफाई के साथ आपने इसको बनाया है, तो बनी बनाई चीज़ आपको मिल जाएगी। देखो, हमें मिली ना, हमारे प्रोग्राम के लिए मिल गई, क्योंकि मैंने इसको उठा के रखा। देखें, अच्छा जी, आज चाय भी तो बनेगी ना। चाय बनने वाली है जनाब मीज़ान अल्ट्रा रिच, मेरे स्टाइल की सीखेंगे, जो मैं पीती हूँ ना आमतौर पे, वो वाली आज चाय सिखाती हूँ आपको मैं। और आप सभी जानते हैं कि मैं पीती हूँ ब्लैक टी, तो आज मैं ब्लैक टी सिखाऊंगी, फिर कभी बनेगी तो कोई दूसरी चाय बनाएंगे। और इरादा है कि वो वाली चाय भी आपको मैं सिखाऊं जो अरब ममालिक में बनाई जाती है, जो बड़ी मीठी चाय नहीं पीते ब्लैक, वो वाली चाय आपको सिखाऊं। तो देखें कौन सी आने वाली। आज तो खैर आप मेरी पसंद की सीखेंगे। दूध वाली चाय बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, पर मैं जो पीती हूँ आप सभी लोग जानते हैं, बरसों से मेरे प्रोग्राम में भी देखते रहे, मेरे मग में भी झांक के देखा हुआ है आप लोगों ने, और मेरे ग्लास भी देखे हुए हैं। तो मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो मैं ब्लैक टी पीती हूँ। लाओ जी, ज़रा मैं इसको भी तो चेक करूँ।
चलो जी, ब्रेक आ रहा है, इसको मैं देखूंगी। बस हमने क्या करना है, इसकी भुनाई करनी है और आप सभी देखेंगे कि ये कबाब हैं और मटन जॉइंट्स हैं। खाना बहुत ही आला इस ब्रेक के बाद। वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर हमारे जो चपटी कबाब रोड साइड स्टाइल के थे वो हो गए हैं यहाँ पे हाफ डन। यहाँ पे थोड़े से बाकी हैं तो इनको रखते हैं और चलिए जी इनको उठाएंगे। ठीक है जी, ये तो हो गए तैयार। अब मैं मटन जॉइंट्स जो बनाए थे वो मैं निकालती हूँ। अच्छा, ये साइड पे पकेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं ज़रा प्रोफेशनली काम कर लूँ अपना। अच्छा जी, मटन जॉइंट्स, इसकी कंडीशन देखने की क्या है। इसको निकालते हैं भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही एहतियात के साथ, गोश्त बहुत ही अच्छा गला हुआ है, हड्डी से बिल्कुल अलग हो रहा है। ओह, मुझे बहुत ही एहतियात से निकालना है। क्योंकि बोन काफ़ी लंबी है इसमें, तो ये डैमेज कर सकती है। कोई ऐसा सच मसाले नहीं है उसमें, हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया गया है। देखें जी, बहुत ही बेहतरीन। और जिन लोगों को इस किस्म के खाने पसंद हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आइडियल है। हल्की सी ग्रेवी भी है इसमें। आमतौर पे जिन इलाकों के ये खाने हैं वहाँ पर इनको इसी तरह से ड्राई ही खाया जाता है। तो कितना ग्लोसी है ये देखिए आप। चलें जी, ये हुआ। अच्छा जी, अब हरी मिर्चें हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है कि आप किस तरह से इसको, कितनी मिर्चें इसमें करती हैं। बस थोड़ी सी हरी मिर्चें जाएंगी एंड लेमन स्लाइसेस। हमारी जगह नहीं बनी है अभी, यहाँ से देखें, जब जगह बन जाएगी तो फिर मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगी। और बकिया जो है वो है लेमन के स्लाइसेस। गोश्त के साथ लेमन का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि एक ये इसको प्लेजेंट बहुत बनाता है, दूसरी बात यह है कि वो उसको हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा कर देता है। तो ये ज़रूरी है। कबाब अभी हो रहे हैं, अभी हुए नहीं हैं। बकिया हमारी लेमन वेजेस हैं इसके साथ भी। जितने किस्म के भी कबाब हैं उसके साथ आप लेमन ज़रूर सर्व करें, अच्छा खासा दें। ठीक है, और क्या है जी, राहत का स्टाइल। ठीक है जी, ये हो गया। बस इसके बाद बनेगी चाय। भाई ये जगह खाली होगी तो हम आके बनाएंगे चाय। और मीज़ान की कौन सी चाय बन रही है भाई? अल्ट्रा रिच ये चाय बनती है। बल्कि मैं इसको क्या करूँ, चाय बनाने रख देते हैं, क्योंकि पानी को बॉयल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, यखनी मैंने आपको बताया था ना, गोश्त में से बची थी, तो हमने इसका मसाला बनाने में यखनी को इस्तेमाल किया है।
चाय का पानी। अच्छा, पानी जब बॉयल होगा तब मैं इसमें पत्ती को ऐड करूंगी। अच्छा जी, पत्ती डालना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चाहे वो बॉटल में हो, चाहे वो जार में हो, किसी में भी हो, वो हाथ से ऐसे लेके डालते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जो आपका अंदाज़ा सही आपको लगता है आप वही करें। तो मैं दोनों तरह से करती हूँ, बस जैसा मूड होता है, जैसा हाथ पड़ा वैसे ही काम करती हूँ। हाथ से डालना हुआ तो हाथ से, स्पून से डालना हुआ तो स्पून से। लेकिन हम इसको अभी नहीं डालेंगे, जब इसमें जोश आएगा तब ही मैं इसमें पत्ती को शामिल करूँगी। कच्चे पानी में पत्ती नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी चाय अच्छी नहीं बनेगी। पानी उबलता है तो उसमें से बहुत सारी, एक तो ये है कि बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, दूसरी बात ये है कि उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। जब आप पानी उबला हुआ पिएँ और कच्चा पानी पिएँ तो आपको डिफरेंस साफ़ पता चलता है। बिल्कुल इसी तरह से चाय में भी होता है। तो जब पानी उबलता है और गर्म होता है और हम जब उसमें पत्ती डालते हैं तो उसका टेस्ट कुछ और बनता है, और ठंडे पानी में पत्ती डाल देने से टेस्ट कुछ और बनता है। तो इसीलिए दोनों तरह से टेस्ट उसका मुख्तलिफ होगा। इसको बॉयल होने देते हैं। हाँ जी, ये बताएं कैसा लग रहा है? अभी तक बताया नहीं है भाई। ये शाही टुकड़े और बहुत सारे लोग बाकी हैं जिन्होंने रिप्लाई करना है। इनको कैसा सर्व करना चाहिए? गरम सर्व करना चाहिए या रूम टेम्परेचर पे या ठंडा? अच्छा जी, ब्रेक आ गई है, पानी उबल रहा है, चाय बनेगी, आप सभी देखेंगे और इस सवाल का जवाब भी सुनेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वापस आ गया, शुगर मिल गई मुझे। अच्छा जी, अब बन रही है यहाँ पे चाय। अच्छा, 2 मग मैं बना रही हूँ, तो हम इसमें पानी उबल चुका है। क्योंकि मैं ब्लैक टी बना रही हूँ तो इसमें जो कहवा जिसको आप लोग कहते हैं, सिर्फ 1 चाय का चमचा लेवल करके डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसे स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसे बहुत प्लेजेंट होना चाहिए। आपने इसको डाला, बस इस तरह से उबाल आया और ढक्कन ढक दीजिए। अभी ढक्कन मेरे पास नहीं है तो क्या करेंगे, बस ऑफ करेंगे, ढक देंगे और इसको स्टीम में, यानी जिसको दम कहते हैं, दम में हम इसको पकने देंगे। मतलब वो इन्फ्यूज़ होती रहेगी, पत्ती जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाएगी और अपना रंग इसमें छोड़ देगी। अपना रंग है, फ्लेवर है, जो भी है वो इसमें छोड़ देगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है कि सबके लिए एक जैसी चीनी हो, तो आप एक जैसी चीनी डाल सकते हैं। अगर आपके घर में सभी लोग एक तरह की मिठास की चाय पीते हैं तो 1 टीस्पून पर पर्सन या 1 टीस्पून पर कप आप इसमें शामिल कर सकते हैं और इसी में डाल दें, सबका लेवल एक ही रहेगा। नहीं तो फिर चीनी आप अलग से सर्व कर सकते हैं और फिर सब अपने हिसाब से चाय को मीठा कर सकते हैं। मैं ज़रा इसमें छोड़ूंगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर देंगे। अच्छा, जब पत्ती इन्फ्यूज़ हो जाती है तो वो थोड़ी देर के बाद जाके बेस में सेटल हो जाती है। तो देखें, सेटल हो गई है। हाँ जी, देखिए पत्ती इसमें सेटल हो गई है। अच्छा, ब्लैक टी जब भी बनाएं उसको कभी भी स्ट्रॉन्ग ना बनाएं, क्योंकि वो फिर आप पी नहीं पाएंगे, मज़ा नहीं आएगा आपको। ये लाइट कलर में होनी चाहिए, सुनहरापन इसमें होना चाहिए, तभी ये अच्छी प्लेजेंट बनेगी। चलिए जी, मैं निकालती हूँ। उतना टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये है कि हम थोड़ी देर, कम से कम 2 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ना चाहिए। चलिए जी, स्ट्रेन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए भाई, यहाँ पर चाय भी बिल्कुल से तैयार है आपके खाने के बाद पीने के लिए। खजूर है, नान है हमारे पास,
और जनाब ये देखें जी कितना प्यारा हमारा प्लेटर है, पूरा खाना आपके सामने है। पानी और खजूर के बिना आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कभी भी नहीं, जब भी अपना खाना रखती हूँ रमज़ान के महीने में, तो चाहे वो सहरी हो चाहे वो इफ्तार हो, उसमें खजूर और पानी लाजमी होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही लाजमी हैं हमारे खानों के साथ। और बाकी ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले भी दिया है, लेकिन फिर दे रही हूँ। शाही टुकड़े वाह वाह वाह, जवाब नहीं है। और शाही टुकड़ों का रिप्लाई कर देती हूँ आप लोगों को। इन्हें हमेशा वार्म गरम सर्व किया जाता है। हो सकता है बहुत से लोगों ने देखा हो अच्छी जगहों पर, जो बहुत ही अच्छी जगहें हैं और जो रॉयल तरीके से खाना सर्व करते हैं, उसके नीचे हमेशा एक छोटा सा चूल्हा लगा होता है, उसके ऊपर लगन रखा होता है और उसके बीच में बर्तन में रबड़ी होती है, चारों तरफ शाही टुकड़े होते हैं और वो सर्व किए जाते हैं। एक एक पीस सर्विंग प्लेट में रखा जाता है और ऊपर से गरम रबड़ी को सर्व किया जाता है। तो शाही टुकड़े लजीज तरीन होते हैं जब ये गर्म सर्व किए जाते हैं। और वैसे तो हर चीज़ में इंसान की अपनी मर्ज़ी है, कोई पाबंदी की बात नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को फ्रिज में रखे अच्छे लगते हैं, हो सकता है बहुत से लोगों को रूम टेम्परेचर पे अच्छे लगते हैं और राहत को गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं। तो ये हल्के गर्म होते हैं और गर्म रबड़ी के साथ इसे सर्व करेंगे तो ये लाजवाब लगते हैं और भरपूर आपको शाही टुकड़ों का टेस्ट मिलेगा। और कहीं पर भी आप देखेंगे, अगर कहीं पर ये बर्फ़ पे रखे हुए या ठंडे करके सर्व किए जा रहे हों तो समझ लीजिएगा कि इनकी सर्विंग गलत हो रही है। शाही टुकड़े हमेशा वार्म सर्व किए जाते हैं, ठीक है जी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा और अगर आपका टेस्ट नहीं बना है तो टेस्ट बनाइए। कई चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गर्म बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसे ठंडा करके खाते हैं क्योंकि उन्हें उसके बारे में पता ही नहीं है। जब उन्हें पता चला उसके बाद उन्होंने खाया तो फिर उन्होंने उसको ठंडा खाना बंद कर दिया। मेरे अपने पहचान के लोगों में है। एक बात और बताऊं, जैसे कस्टर्ड है जिसको कि हम डिब्बों में लेते हैं और उसको दूध में पका लेते हैं और फिर हम उसको ठंडा सर्व करते हैं। कस्टर्ड दोनों ही तरह अच्छा लगता है। कभी आपने गरम नहीं खाया होगा, कभी आप गरम खा के देखें तो आपको पता चलेगा कि गरम कस्टर्ड भी कितना लजीज होता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपने उसको प्रेजेंट कैसे किया, किस चीज़ के साथ उसको सर्व किया। और ये बहुत ही अहम बात होती है कि वो गरम किस चीज़ के साथ अच्छा जा रहा है। तो चलें, प्रोग्राम में कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को इसकी भी नॉलेज दूंगी। जहाँ इतना पढ़ाया, पिछले 18 वर्षों से मैं आप लोगों को पढ़ा ही रही हूँ, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो इसके बारे में भी बताऊँगी। और बाकी हालांकि मैंने अपने लगन में नहीं बनाए, लगन का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, उसके बावजूद भी ये शाही टुकड़े इंतहाई लजीज बने हुए हैं। अब तो ये ठंडे हो गए, लेकिन इन्हें गर्म करना हो, अगर आपने फ्रिज में रख दिए हैं तो फिर आप इसको निकालिएगा और माइक्रोवेव में इसको लाइट टेम्परेचर पे गर्म कीजिएगा, हाई पे मत लेके जाइएगा। आप इसको लो टू मीडियम पे गर्म कर सकते हैं। इसमें सॉस लाजमी होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो ये ड्राई हो जाएंगे। और बस गर्म करके खाइएगा, जब भी बनाएं ट्राई कीजिएगा। हमेशा आप लोग ठंडा खाते हैं, जिन लोगों ने ठंडा खाया उसे गर्म करें। और सबसे आसान तरीका गर्म करने का यह है कि आप इसे माइक्रोवेव कर दीजिए, ठीक है जी। और बकिया चीज़ें तो रेसिपी की डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। रेसिपी कार्ड चलता है, उसमें सारी डिटेल लिखी होती है, सारे रेशोज़ दिए होते हैं। हाँ जी, चलें जी, मुझे इत्तला मिली है कि मेरी छुट्टी होने वाली है, मैं अब आपसे मिलूंगी। हाँ, कितने चांद लगे हैं जी, पहले तो सब लोग मिलकर चांद गिनेंगे कि राहत ने कितनी मेहनत से कितने चांद लगाए हैं। और आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, बहुत सारे चांद लगाने वाली रेसिपीज़ के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।